हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप अगर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़, हॉट पार्ट का चैनल अब नहीं है। हॉट पार्ट अब नहीं शेयर हो पाएंगे। आपको ख़ुद की इमेजिनेशन से अब हॉट पार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं लिटिल बिट बोल दूँगा, उसके अकॉर्डिंग आप इमेजिन कर लीजिएगा। और अगर आप विदाउट हॉट पार्ट स्टोरी को नहीं पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको स्टोरी पसंद है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट हॉट पार्ट अब नहीं आएगा। जो लोग चैनल का लिंक मांग रहे हैं तो लिंक नहीं है, क्योंकि चैनल ही नहीं है। अब से हॉट पार्ट नहीं आ पाएंगे। इन फ्यूचर देखूँगा, अभी कोई कंफर्म नहीं है तो आपको साथ देना होगा मेरा, अगर आप चाहें तो। ओके, कोई फोर्स नहीं है, आप फ्री हैं अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी मर्ज़ी का करने के लिए। मैं बस आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था तो मैंने कर दिया। आई होप आप अब परेशान नहीं होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, लिंक मांग रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उन्हीं के लिए थी। मैंने पहले भी बताया एक चैनल पे, तो शायद वो लोग नहीं देख पाए। तो जो लोग इस चैनल पे हैं, ये उन्हें बता रहा हूँ कि हॉट पार्ट नहीं आ पाएगा। आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा मेरी स्टोरी के साथ। तो अगर आपको पसंद आती है तो आप स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर नहीं पसंद आती है विदाउट हॉट पार्ट तो चॉइस इज़ योर्स। ओके, तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, स्टोरी आने में डिले होगा तो आपको मैनेज करना होगा। कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं अपडेट कर पा रहा हूँ। आई नो आपको रेगुलर वेट रहता है, मैं भी जानता हूँ। मुझे भी स्टोरी कंप्लीट करने की जल्दी रहती है। मुझे तो आपसे भी ज़्यादा जल्दी रहती है, क्योंकि अगर मैंने स्टोरी नहीं डाली तो मैं भूल जाऊँगा। तो समझिएगा, अगर कोई स्टोरी डिले हो रही है तो आप समझिए कि कुछ रीज़न है। विदाउट रीज़न डिले नहीं होता है कुछ भी। कोई भी इंसान अपने आप ही कोई भी स्टोरी को डिले नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं, आपने पार्ट को डिलीट क्यों किया। मैं कोई पागल तो हूँ नहीं जिसने अपलोड करके डिलीट कर दिया। मैं क्यों ही अपनी स्टोरी को डिलीट करूँगा। मैं खुद 2-3 बार चेक करके ही अपलोड करता हूँ, तो मैं मिस्टेक का तो चांस ही नहीं रखता हूँ। अगर डिलीट हुआ है तो मतलब कुछ रीज़न है। ओके, बिग रीज़न। एंड डिलीट होने के बाद जब मैं वो पार्ट री अपलोड करता हूँ तो काफ़ी सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपने गलती कर दी, आपने वही पार्ट फिर से अपलोड कर दिया। तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लिया करिए कि वो पार्ट है या नहीं, फिर उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करिए, क्योंकि मैं एक एक को जाके रिप्लाई कैसे दूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मैंने ये री अपलोड क्यों किया। आपने देख लिया है, बट और सब ने तो नहीं देखा है ना। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, तो ये उनके लिए। अगर आप देख चुके हैं तो आप इसे स्किप करिए, न्यू पार्ट का वेट करिए, ठीक है। अगर री अपलोड हुआ है तो एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, क्या वो पार्ट अवेलेबल है जो मैंने डाला है। ओके, उसके बाद ही मुझे कहिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चेक करके सोच समझ के ही कोई चीज़ करता हूँ। अच्छे से आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगेन से बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं करता हूँ। इतना बुद्धू नहीं हूँ कि एक ही पार्ट को दोबारा से री अपलोड कर दूँगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ चेंजमेंट करने थे इस पार्ट के साथ जो कि डिलीट हुआ था, तो वो मैंने कर दिया एंड अपलोड कर दिया। एंड इन्फॉर्मेशन भी दे दी आपको, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया, सभी के मैसेज का जो जो मुझे कर रहे थे, जिस जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे। ओके, मैंने काफ़ी सारा टाइम भी ले लिया आपका, ज़रूरी था इसलिए करना पड़ा। तो मैं आगे स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरी इतनी सारी बातों को सुनने के लिए। ओके, तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। वांग जी और विंग वॉशरूम में थे। वांग जी ने विंग को अच्छे से बात दिला दिया था एंड अब विंग के चेंज करने की बारी थी।
वांग जी विंग को देखता है और कहता है मैं इसे हटा रहा हूँ। वांग जी विंग की पैंट को देख के बोलता है और उसे पकड़ता है। तभी विंग तुरंत ही मना करता है और कहता है नहीं नहीं हस्बैंड, इसे नहीं। विंग को शाय फील होता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड मैं ये कर सकता हूँ। तुम्हें ज़रूरत है मेरी हेल्प की एंड मैं तुम्हें ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो इतना ज़्यादा शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। विंग देखता और कहता पर मुझे शाय फील होता है तो क्या करूँ हस्बैंड। वांग जी देखता है और कहता है तो क्या खुद करोगे। विंग कहता हाँ कर लूँगा एक हाथ से। वांग जी कहता है अभी एक हाथ से बात तो ले नहीं पाए, वैसे भी विंग मैंने देख लिया है तुम्हें, तो इतना ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। विंग नजरें नीचे करता है। वांग जी कहता है मैं कर रहा हूँ। विंग वांग जी को देखता, वांग जी पकड़ लेता है और जैसे स्लाइड करता है विंग तुरंत ही वांग जी की आइज़ में अपने हैंड को रख देता है, एक हाथ को जो सही था। वांग जी कहता विंग, और वो हाथ हटाने वाला था। विंग कहता नहीं प्लीज़ हस्बैंड आंखें बंद करो प्लीज़। वांग जी फिर विंग की बात सुनता है, उसके बाद हेडचेक करता है, आंखें बंद कर लेता है और कहता ठीक है मैंने आइज़ क्लोज़ कर ली है, अब तुम मेरे आँखों से हाथ हटाओ क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा वो टॉवल कहाँ है। विंग कहता हाँ। उसके बाद वांग जी उठता है और आंखें बंद ही रखता है। विंग बस एकटक देख रहा था और वांग जी की तरफ बैक कर लेता और पलट पलट के वांग जी के फेस को देख रहा था। वांग जी धीरे से टर्न होता है, उसे डायरेक्शन तो पता ही था। टर्न होने के बाद वो आइज़ ओपन करता है, पीछे टॉवल थी। वांग जी टॉवल लेता है और फिर से आंखें बंद करता है और विंग की तरफ टर्न होता है। उसके बाद विंग को कहता है मेरे पास आओ क्योंकि मेरी आंखें बंद है। विंग धीरे धीरे वांग जी के पास आता है। वांग जी ने पैंट हटा दी थी विंग की, आंखें बंद करके। फिर उसके बाद वांग जी के पास आता है विंग। वांग जी महसूस करता है और विंग को कवर करता है पूरा टॉवल में। फिर धीरे से आइज़ ओपन करता है। विंग देखता है वांग जी ने शोल्डर से विंग के थाइस तक का कवर कर दिया था, उस टॉवल में विंग आ गया था। वांग जी विंग को कवर करने के बाद धीरे से कैरी करता है। विंग देख रहा था विंग छोटा सा था तो आराम से वांग जी की बाहों में आ गया। वांग जी विंग को लेके आता है अंदर और उसके बाद उसे बिठा देता है बेड पे और कहता है मैं तुम्हें चेंज करा देता हूँ। विंग नाम सिर करता है। विंग कहता है नहीं नहीं हस्बैंड मैं खुद कर लूँगा। तभी वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कराऊँगा और बस अब बहुत हुआ, तुम्हें शाय फील होना बंद करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे मुझसे शाय नहीं होना है, समझ में आया। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता है ये मजबूरी है इसीलिए कर रहा हूँ। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी जाता है और विंग के तो कपड़े उठाता नहीं है क्योंकि उसे नहीं समझ में आते थे ये हार्मफुल वगैरह। वांग जी वार्डरोब ओपन करता है, उसमें से अपनी कोई एक शर्ट सेलेक्ट करता है। वांग जी को विंग शर्ट में बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए वांग जी जानबूझ के शर्ट को सिलेक्ट करता है और उसके बाद उसमें से एक वाइट कलर की शर्ट को उठाता है क्योंकि ब्लैक विंग पहन चुका था और ब्लैक में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी को अब वाइट कलर में देखना था विंग को। वांग जी शर्ट को लेके आता है, बस शर्ट एंड एक शॉर्ट। उसके बाद वांग जी लेके आता है और विंग के सामने आके खड़ा होता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है, विंग आइज ब्लिंक करता है। वांग जी साइड में कपड़े रखता है, फिर विंग को धीरे से शॉर्ट्स पहनाता है और विंग को खड़ा करता है, अच्छे से ऊपर तक पहना देता है। विंग अभी भी टॉवल में कवर था, उसने टाइट करके एक हाथ से टॉवल को पकड़ा हुआ था। वांग जी पहनाने के बाद विंग से कहता है टॉवल हटाओ। विंग देखता है, शर्म आ रही थी उसे। वांग जी धीरे से विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और विंग को देखता है। विंग सर नीचे करता है और रोकता नहीं है वांग जी को। विंग के पूरे हेयर्स भीग गए थे, गीले थे और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। वांग जी धीरे से अपने हाथों से, अपने फिंगर से विंग के हेयर्स को विंग के शोल्डर के पीछे करता है और विंग देख रहा था। वांग जी टॉवल को हटा देता है एक झटके में और विंग तुरंत ही एक हाथ से खुद को कवर करता है। वांग जी विंग को देखता है और स्मिर्क करता है। उसके बाद वो शर्ट को लेता है। विंग कहता है ये, वांग जी कहता है यही पहनो, कंफर्टेबल है। विंग देखता है और कहता है नहीं, हाँ वो पहनना और मुझे नीचे भी कुछ पहनना है। वांग जी मना करता है। विंग देखता है और कहता है पर वांग जी कहता है शट अप, यही पहनोगे जो मैंने कहा है। विंग देखता है और कहता है हाँ ठीक है। फिर विंग मुंह बनाता है। वांग जी विंग को अच्छे से आराम से शर्ट को पहना रहा था और उसके हाथ को बचाते हुए उसे शर्ट पहना के अच्छे से उसकी बटन्स को बंद करता है। इस दौरान वांग जी की फिंगर्स टच हुई थी
जिससे विंग काँप गया था। बट वांग जी विंग को देख रहा था और अपना काम कंप्लीट करता है। फिर वांग जी विंग की जो हाथ की स्लीव्स थी उन्हें ऊपर करता है, उसके जो एल्बो थी वहाँ तक, जिससे कि विंग को प्रॉब्लम ना हो। और उस शर्ट में विंग और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ब्लैक वाले में हॉट लग रहा था, इसमें ब्यूटीफुल। वांग जी बस देखे जा रहा था विंग को। विंग बहुत प्यारा लग रहा था। विंग अपने जो हाथ सही था उससे अपनी शर्ट को बार बार ठीक कर रहा था और वांग जी को देख रहा था। विंग कहता, मैं बाहर कैसे जाऊंगा ऐसे। वांग जी कहता है, चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम ऐसे ही रहोगे। विंग देखता और कुछ भी नहीं कहता। वांग जी फिर विंग के पास आता है, विंग के हेयर्स को सुखाता है, उसके बाद उसे अच्छे से कॉम्ब करता है और बस ऐसे ही हल्का सा बांध देता है, मतलब कि टाई कर देता है, जिससे कि विंग के हेयर्स उसे डिस्टर्ब ना करें। विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता है, मेडिसिन लगाना पड़ेगा इसमें टाइम टू टाइम, तो बस याद रखना पानी नहीं पड़ना चाहिए, ओके। विंग कहता उसके बाद वांग जी विंग को बिठा देता और कहता है, यहीं बैठो। विंग आराम से बैठ जाता है और देख रहा था। वांग जी अपने कपड़े लेता और कहता है, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, तो तुम यहीं पे रहना, बाहर अभी के लिए मत जाना। विंग कहता है, जी हस्बैंड। वांग जी फिर कपड़े लेता और विंग के चक्कर में वांग जी भी सुबह जल्दी बाथ लेता था, वरना वो थोड़ा आराम से लेता था। बट विंग है कि सुबह से ही उधूम करना शुरू कर देता था। वांग जी कपड़े लेके जाता है, फिर उसके बाद शावर वगैरह लेके बाहर आता है। तब तक उसके मेट्स भी आ गए थे। वांग जी आता है, रेडी हो रहा था। विंग बस वांग जी को ही देख रहा था। जब से विंग के साथ वांग जी ने वो सब कुछ किया था, विंग बस देख देख के रेड हो जाता था वांग जी को, और उसके दिमाग में वही सब बातें चलती थी, जैसे कि उसके हस्बैंड ने जो कुछ भी किया था। विंग आइज़ ब्लिंक करता और अपने फेस पे हाथ रख लेता एक। इधर वांग जी आराम से अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करता है। उसके बाद विंग को देखता है, फिर आता है और मेडिकल जो किट थी उसे लेता है और उसके बाद विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, दिखाओ मुझे। विंग देख रहा था। वांग जी उसके हाथों को टच करता है। विंग को अलग ही सा फील होता है। वांग जी के बिग हैंड्स में विंग के स्मॉल से क्यूट से सॉफ्ट से हैंड रखे हुए थे, बहुत ही प्यारे, जो कि जल चुके थे और जलने की वजह से रेड हो चुके थे। विंग के हाथ को वांग जी अपने हाथों में रख के अच्छे से उसके जो बर्न था उसे चेक करता है। उसके बाद जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, वांग जी पहले विंग के हाथ को अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जम्स वगैरह नहीं होने चाहिए थे। तो डॉक्टर ने कहा था इसे टाइम टू टाइम आराम से क्लीन करना और उसके बाद इस पर मेडिसिन अप्लाई करना। वांग जी वैसे ही करता है और वो जहाँ पे उसने उसके बैंगल से चोट लगाई थी, वो इनके रिस्ट पे, वहाँ पे भी अच्छे से मेडिसिन अप्लाई करता है और फिर विंग के जो बर्न था वहाँ पे क्लीन कर रहा था। विंग को बहुत जलता है। विंग बस आवाज़ करता है और कहता है, दर्द हो रहा है। विंग रोने लगता है। जैसे ही वो मेडिसिन लगती है तो विंग को जलता है। वांग जी धीरे धीरे फूंक मारता है अपने माउथ के पास ला के। विंग देखता है और वांग जी के लिप्स को देख रहा था। विंग बस अपनी पलकों को झपका रहा था। वांग जी फूंक मारते हुए विंग के हाथों को साफ कर रहा था और कहता है, विंग दर्द ज़्यादा हो रहा है। विंग धीरे से अपने हाथों को पीछे लेने का ट्राई करता है। वांग जी पकड़ के रखता है और उसके बाद फिर से फूंक मारते हुए विंग के हाथों को साफ करता है अच्छे से। उसके बाद फिर धीरे से उसमें मेडिसिन लगाता है, ऐसे फूंक मार मार के। और इधर विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, दर्द हो तो बता देना ज़्यादा। तभी विंग हामी सिर करता है और बस बिना कुछ बोले एकटक वांग जी को देख रहा था कि वांग जी कैसे उसे मेडिसिन लगा रहा है। वांग जी मेडिसिन लगाने के बाद विंग को कहता है, इसे दूर रखना, देखना कि हाथ अपने मोड़ो नहीं, ठीक है, मतलब कि इसे मुट्ठी मत बनाना, ऐसे ओपन रहने देना और ओपन ही रखना, टच मत कराना कहीं, ओके, भूल से भी। विंग कहता है वांग जी कहता है 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा अगर केयरफुल रहे हम। विंग कहता है, हाँ हस्बैंड। फिर वांग जी मेडिसिन किट रख देता है और कहता है, मैं जाता हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए बोल देता हूँ, ओके। विंग कहता है वांग जी जाता है और उसके बाद देखता है मेट्स अपना काम कर रहे थे। वांग जी जाता है और कहता है, यहाँ पे क्लीनिंग के बाद ब्रेकफास्ट रेडी कर देना। तभी मेट्स कहते हैं, ओके सर। उसके बाद वांग जी वापस आता है, विंग को देखता है और इधर वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी कॉल पिक करता है। तभी वांग जी के फादर का कॉल था। तभी वांग जी कहता है,
यस डैड। वांग जी साइड में जाता है विंडो के पास। विंग बस चुपचाप अपने हाथों को देख रहा था और वांग जी को। तभी वांग जी कहता है यस। वांग जी के फादर लैन कुरैन बोलते हैं पार्टी आज, याद तो है ना? तभी वांग जी कहता है हाँ डैड याद है, टाइम से आ जाऊँगा। तभी उसके डैड कहते हैं टाइम से आ जाना। वांग जी कहता है ओके। फिर वो कॉल को कट करता है और विंग के पास आता है। विंग देख रहा था। विंग धीरे से कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता आप क्या मेरे वो जो बैंगल तोड़ दिया वो नहीं दिलाओगे? वांग जी देख रहा था। विंग कहता मुझे लेना है, मुझे बहुत पसंद है और वो जो एंकलेट वो भी चाहिए मेरे कपड़ों में। वांग जी देख रहा था एकटक। विंग कहता है वो हस्बैंड वो ना मुझे वही हार्मफुल चाहिए जो आपने फाड़ दिया। मेरा फेवरेट था। इसमें जितने भी हार्मफुल है सब मेरे फेवरेट है। मैं वहाँ से सारे अपने पसंद के लेके आया था, आपने फाड़ दिया, नया दिला दो। वांग जी देखता है विंग को और कहता है नहीं, कोई हार्मफुल नहीं, कोई एंकलेट नहीं, कुछ भी नहीं, ना ही बैंगल्स। ये सब मुझे इरिटेट करते हैं। वांग जी सच सच नहीं बताता है कि इन सब की आवाज़ सुन के वांग जी विंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके बाद उसका ऊट पटांग करने का मन होता है। कुछ भी नहीं बताता है, बस बोल देता है उसे इरिटेट होता है, जबकि उसे भी पसंद आ रहा था। बट वांग जी विंग को शो करता है कि नहीं, उसे इरिटेट हो रहा है। स्टार्ट में तो उसे इरिटेट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वांग जी को पसंद आने लगा था। वांग जी की फीलिंग्स इन सब के चलते चेंज हो रही थी। विंग रोते हुए मुंह बनाता है और कहता है आप नहीं दिलाओगे? वांग जी कहता है नहीं। विंग मुंह बनाता है और गुस्सा हो जाता है। वांग जी देखता है। वांग जी कहता है ज़्यादा नाटक मत करो वरना जो बचे हुए हैं ना उन्हें भी फाड़ दूंगा, समझ में आया? विंग देखता है और बस वांग जी को एकटक घूर रहा था। वांग जी कहता है क्या मुझे तुम डरा रहे हो अपनी आंखों से? विंग कहता है आप नहीं कर सकते कुछ भी मेरे आंखों के साथ, छूना भी नहीं मेरे आंखों को, उनकी तरफ नज़र मत डालना, आपकी ये गंदी नज़रें मेरे आंखों पे हैं। वांग जी को गुस्सा आती है। वांग जी कहता है क्या कहा तुमने? गंदी नज़रें? विंग कहता वांग जी को गुस्सा आती है। वांग जी कहता अभी बताता हूँ कितनी ज़्यादा गंदी है मेरी नज़रें तुम्हारे कपड़ों को लेके। विंग देखता वांग जी देखता है साइड में विंग का बैग था। विंग ने अपने कपड़ों को वांग जी की वार्डरोब में नहीं रखा था, बैग में ही रखा था। तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग बेड पे बैठा था। वांग जी जाता है सीधे विंग के बैग के पास और वो तुरंत ही उसे ओपन करता है। विंग देखता है और तुरंत ही उतरता है। वांग जी उसमें से कपड़े निकालता है और सभी को फाड़ना स्टार्ट करता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग जल्दी से उतरता है और कहता है हस्बैंड ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है बता रहा हूँ तुम्हें कितनी ज़्यादा गंदी नज़र है मेरी। उसके बाद वो फाड़ रहा था बुरी तरीके से। फिर उसके हाथों में जो सबसे नीचे रखा था विंग का वेडिंग हार्मफुल रेड कलर का, उसे पकड़ता है और उसे भी फाड़ने वाला था। तभी विंग हाथ पकड़ लेता है और रिक्वेस्ट करता है और कहता है हस्बैंड प्लीज़। और विंग को दर्द होता है क्योंकि वो दोनों हाथों का यूज़ कर रहा था। तभी वांग जी देखता है विंग चिल्लाता है और कहता है हस्बैंड, और विंग रोने लगता है। विंग कहता है रुक जा, इसे नहीं, इसे मत फाड़ना, ये मेरा वेडिंग हार्मफुल है हस्बैंड, इसे मत फाड़ना प्लीज़, ये नहीं फाड़ा जाता है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना शादी पे बात आती है। वांग जी देख रहा था। विंग आइस ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है शट अप, मैं ये सब नहीं मानता और तुमसे कहा था ना अपने हाथ को बचा के रखना। वांग जी छोड़ देता है जो लास्ट हार्मफुल फाड़ने वाला था उसे छोड़ देता है और विंग देख रहा था सारे जो भी हार्मफुल थे उनके टुकड़े पूरे फ्लोर पे पड़े थे। वांग जी ने सारे नोच खोज के फेंक दिए थे, जो भी उसमें एंकलेट थे सब कुछ बिखर गया था। विंग की आंखों से आंसू कंटिन्यू बहते। विंग अपने वेडिंग हार्मफुल को पकड़ लेता है। वांग जी जैसे विंग के हाथ को पकड़ने वाला था विंग छुड़ा लेता है और बैठ जाता है नीज पे। विंग उसे लेके बैठ जाता है और कहता है मेरे हार्मफुल फाड़ दिए, मुझे पता था आप बहुत बुरे। और विंग रोते हुए देखता है। तभी वांग जी देखता है विंग को और बैठ जाता है नीज पे, एक नीज पे जैसे कि प्रपोज वाली पोजीशन होती है वैसे बैठ जाता है। विंग रोते हुए अपने हार्मफुल को हक कर लेता और कहता है इसे भी फाड़ देते, आप बहुत बुरे, मैं इसे छुपा दूंगा, मेरा वेडिंग हार्मफुल है, इसे नहीं फाड़ना हस्बैंड, ये बहुत ज़रूरी होता है,
मुझे मेरी आंट बताती थी कि वेडिंग की जितनी भी चीज़ें ऐसे ऐसे नहीं तोड़ फोड़ करनी चाहिए, फाड़नी चाहिए, उसे कुछ होना नहीं चाहिए वरना रिश्ता ख़राब हो जाता है। और मैं नहीं चाहता ये जो भी कुछ है वो ख़राब हो, क्योंकि वैसे ही सब कुछ ख़राब हो चुका है। विंग याद करता है शाओ को। वांग जी देख रहा था। विंग कहता वो मैं और नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ हो, नहीं चाहता। मुझे सब कुछ सही चाहिए, भले ही शादी जैसे हुई हो, लेकिन मुझे आपके साथ कुछ बुरा नहीं चाहिए। विंग उसे पकड़ के रख लेता है अपने पास और दूर कर देता है वांग जी से। विंग सारे हाथों को देख रहा था और धीरे धीरे टच कर रहा था। वांग जी विंग के हाथों को देखता और कहता है, रहने दो, ये एक हाफू ही तो है, अगर फट भी जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी मैं तुम्हें ये पहनने नहीं दूंगा। अब तुम यहाँ आ चुके हो तो यहाँ के अकॉर्डिंग ढल जाओ। विंग अपने हाथों को दूर करता और कहता, क्या आप गाँव वालों का पहनावा अपना सकते हैं। वांग जी देखता और कहता, मैं क्यों अपनाऊंगा। विंग कहता, तो फिर मैं क्यों अपनाऊं। वांग जी कहता है, क्योंकि तुम सिटी में आ चुके हो। विंग कहता, तो उससे क्या होता है, अगर सिटी में आ गए हो तो अपना रहन सहन बदल दो। इतने सालों से जो पहनता आ रहा हूँ, जैसे रहता आ रहा हूँ, सब बदल दो। ऐसा तो नहीं होता ना हस्बैंड, एकदम से तो सब नहीं बदल सकता। मैं इतनी जल्दी कैसे चेंज हो जाऊँ। कोई मौसम थोड़ी हो जो बदल जाओ। मौसम भी टाइम लेता है, उसका भी सीज़न आता है, तब वो बदलता है। मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे बदल जाऊँ एकदम से। वांग जी सुन रहा था। विंग कहता, जब आप नहीं बदल सकते तो मैं क्यों बदलूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ वही पहनूंगा ना। वांग जी कहता, तो क्या करूँ मैं। विंग कहता, मुझे आपसे बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। जो भी था सब बर्बाद कर दिया, अब कुछ नहीं पहनना मुझे, समझे आप। और विंग उठ जाता है अपना हाफू लेके रेड कलर का, और उसके बाद जाके मुश्किल से बेड पे चढ़ता है और उसके बाद अपने हाफू को पिलो के नीचे छुपाता है वांग जी के ही सामने। वांग जी उठ के मतलब खड़ा हो जाता है। इधर डोर पे नॉक होता है। वांग जी देखता है और विंग को देखता है। विंग छुपा देता है और वांग जी को घूरता है और उसी पिलो के पास सट के बैठ जाता है। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता है, हेड चेक करता है और वो उन्हीं जो हाफू पड़े हुए थे फटे हुए, उन पे पैर रख के चला जाता है। विंग रोता है, विंग को बहुत रोना आता है। इधर वांग जी जाके डोर ओपन करता है, तभी सर्वेंट कहते हैं, मास्टर ब्रेकफास्ट रेडी है, आप आ सकते हैं। वांग जी कहता है, मुझे रूम में ही ला के दे दो, बाहर नहीं आऊँगा। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो बाहर जाते हैं। फिर थोड़ी देर में आके वांग जी को ट्रे देते हैं। वांग जी लेता है, उसके बाद अंदर लेके आ जाता है। बेड में सामने बैठता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, ये लो खाना खाओ। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता है, खाओ, मुझे जाना है बाहर। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और जैसे कि गुस्सा हो, पूरा गुस्सा दिखा रहा था अच्छे से। वांग जी कहता है, विंग इसे खाओ। विंग इग्नोर करता है। वांग जी विंग के फेस को टाइट पिंच करता है पकड़ के और कहता है, सुना नहीं, खाना खाओ। विंग देख रहा था और विंग की आइज़ टीयरी थी, बट आंसू बाहर नहीं आ रहे थे। विंग अपने फेस को हटाने लगता है, वांग जी के हाथों को भी। तभी वांग जी विंग को पास करता है और कहता है, खाओ इसे। विंग दूर पुश करता है और कहता है, नहीं खाना। आपको समझ में नहीं आता एक बार में हस्बैंड, मैंने कहा ना नहीं खाना। वांग जी को गुस्सा चढ़ती है। वांग जी कहता है, ये तुम्हारे नौटंकी मुझे समझ नहीं आ रही है, बात बात पे ड्रामे दिखाते हो। इतना ज़्यादा पैम्पर मैं किसी को नहीं करता हूँ। वांग जी विंग की तरफ सॉफ्ट हो रहा था। यही बात वांग जी से खुद हजम नहीं हो रही थी। वांग जी उठ जाता है और कहता है, फाइन, मत खाओ, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम्हारे ये ड्रामे चलेंगे। वांग जी खाना लेता है और उसके बाद जाके सामने काउच पे बैठता है, टेबल पे रखता है और विंग के सामने खाने लगता है। विंग देखता है और मुंह बनाता है और दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी विंग के सामने खाता है, ब्रेकफास्ट अपना ख़त्म करता है, विंग का छोड़ देता है और उसके बाद घूर के विंग को देखता है, उठाता है ट्रे और सीधे बाहर ले जाता है। विंग तो बैग करके बैठा हुआ था। वांग जी जाके मेट्स को दे देता है, उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है, वापस आता है, रेडी वगैरह होता है और विंग देखता तक नहीं वांग जी को। वांग जी आराम से रेडी होने के बाद विंग को देखता है
और कहता है मैं जा रहा हूँ। विंग इग्नोर करता है उसे। क्या? इधर वांग जी रेडी होके निकल जाता है। जैसे ही विंग डोर की आवाज़ सुनता है, विंग धीरे से टर्न होता है और देखता है वांग जी नहीं था। विंग धीरे से रोना स्टार्ट करता है और कहता है हस्बैंड बहुत ज़्यादा बुरे, उनके पास दिल नहीं है। मेरे सारे सामान ख़राब कर दिया, मेरे कपड़े सब ख़राब कर दिया और बैंगल भी तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। इतने बुरे हैं खड़ूस कहीं के। और खाना भी खुद ही खा के चले गए। एक बार नहीं हुआ कि मुझे कह दे कि ला दूँगा। विंग अपने टमी पे हाथ रखता है और रोते हुए लेट जाता है और वो धीरे से अपने आँखों को बंद कर लेता है। इधर वांग जी बाहर जाता है और मेट्स को इंस्ट्रक्ट करके जाता है कि अगर विंग खाना मांगे तो दे देना, आफ्टरनून में पूछ ले। तभी मेट्स कहते हैं जी। उसके बाद वांग जी बाहर निकलता है और सीधे उस प्लेस पे पहुंचता है जहाँ पे पार्टी थी। ये डे की पार्टी थी, बिज़नेस पार्टी। तो सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे, वांग जी की पूरी फैमिली और भी जो लोग थे, बिज़नेस पार्टनर्स सभी। वांग जी भी वहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाता है। उसके बाद उनकी पार्टी स्टार्ट होती है। सब ऐसे मिल रहे थे। तभी वांग जी भी जाके सभी से मिलने लगता है। वांग जी चुपचाप खड़ा था। तभी वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, मिलने लगते हैं, बिज़नेस पार्टनर वगैरह। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी जो उनके काफ़ी क्लोज़ बिज़नेस पार्टनर थे, मिस्टर ली कहते हैं, तो मिस्टर लैन, आप बताएंगे वांग जी शादी कब कर रहा है? क्योंकि आई थिंक वांग जी शादी करने वाला था जल्दी ही। वांग जी सुनता है तो उसे फिर से रोज़ली याद आ जाती है। वांग जी सर नीचे करता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ करने वाला था, बट उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी डेथ हो गई, तो वांग जी शादी नहीं कर पाया उससे, इसीलिए कोई भी न्यूज़ नहीं है इस बारे में। तभी मिस्टर ली कहते ओह ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। बेटा तुम ठीक हो? वांग जी देखता है और कहता है एब्सोल्युटली फाइन, और वो चुप हो जाता है और इग्नोर करता है इस क्वेश्चन को। फिर ऐसे एक दो लोग और पूछते हैं। बातें हो रही थी कि वांग जी शादी कब करा, क्योंकि एक तरीके से अनाउंसमेंट हो चुकी थी वांग जी की शादी की कि वो बहुत जल्द 1 या 2 मंथ में शादी करने वाला है। तो सभी लोग एक्साइटेड थे क्योंकि बोला नहीं जा रहा था कुछ भी, अब रिप्लाई नहीं आ रहा था लैंस की तरफ से कि वांग जी शादी करेगा या नहीं, क्योंकि अनाउंसमेंट के लिए बताया गया था कि 2-4 दिन में अनाउंसमेंट होगी कि कब उनकी इंगेजमेंट होगी, देन फिर शादी। तो वो लोग बस क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रहे थे कि वांग जी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है। प्लस ये भी कहा गया था कि ये जो पार्टी थी कपल पार्टी थी और इसमें सभी अपने पार्टनर्स को लेके आने वाले थे, लेकिन वांग जी किसी के साथ नहीं आया, जबकि सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आए थे। तभी वो लोग जानना चाहते थे कि वांग जी पहले तो रोज़ली को पार्टी में लेके आता था, लेकिन अभी उसकी जो जीएफ है वो दिख नहीं रही है। मतलब पहले वो लोग मिल चुके थे, तो वो लोग बस जानना चाहते थे कि आखिर वो कहाँ है, आज आई क्यों नहीं। किसी को ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे रोज़ली को मरे हुए, अनाउंसमेंट सही से नहीं हुई थी। तभी वांग जी चुपचाप था, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था और वो शांत था। काफ़ी लोग उसे सिंपैथी दे रहे थे, लेकिन वांग जी को इस सब से कोई मतलब नहीं था। उसने तो बहुत प्रीशियस दोस्त खो दिया अपना, और जो कि उसका पार्टनर होने वाला था। इस सब वर्ड्स का उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। तभी उनमें से कुछ लोग अपना फ़ायदा देखते हैं और वो कहते हैं आप अब क्या करेंगे मिस्टर लैन? वांग जी की पार्टनर तो नहीं रही और इसे दुख भी है। इसका चेहरा बहुत उदास है। अगर ये ऐसे ही अकेले रहेगा तो फिर गम में डूब जाएगा उसके। एक काम करिए, शादी करा दीजिए अदर ओमेगा से। वो आके अपने अल्फ़ा को संभाल लेगी, यानी कि वांग जी को। जो वांग जी का पार्टनर होगा उसे केयर से रखेगा, तो शायद धीरे धीरे करके वांग जी रोज़ली को भुला दे, वरना ये तो गम में रह जाएगा, क्योंकि इसके फेस पे साफ साफ देखा जा सकता है कि ये उदास है। तभी लैन कुरैन अब क्या ही बोले, क्योंकि वांग जी पहले ही कांड करके बैठा है शादी करके, और उस शादी को जो कि जिसकी वैल्यू ही नहीं है उसे निभा रहा है उनकी नज़रों में, तो अब वो क्या ही रिप्लाई दे। तभी लैन कुरैन कहते हैं अब ये तो वांग जी जाने, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते।
इधर जो मिस्टर ली थे वो कहते हैं मैं बात करूँ क्या। लैन कुरैन ख़ुद नहीं बात करते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है शायद घर वालों की ना माने वांग जी, लेकिन शायद बाहर वालों की मान ले, कुछ हो जाए शायद, क्योंकि मिस्टर ली को बहुत ज़्यादा अपना मानते थे ये लोग। तभी मिस्टर ली कहते हैं ठीक है तो फिर मैं क्या बात करूँ। लैन कुरैन कहते हैं श्योर। तभी मिस्टर ली जाते हैं और कहते हैं वांग जी साइड में खड़ा था। तभी वो कहता जी जी अंकल। तभी मिस्टर ली कहते हैं देखो बेटा, जो होना था सो हो गया, जाने वाले को कोई भी रोक नहीं सकता है, यू नो ना, प्रैक्टिकल हो। तभी वांग जी देखता है और कहता जी सही कह रहे हैं आप, वो चली गई है, अब कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से उसे याद करने का, बट वो मेरी यादों में है। तभी मिस्टर ली कहते हैं समझ रहा हूँ वो तुम्हारी यादों में है, लेकिन इतना भी उसकी यादों में खो मत जाओ कि तुम बाहर ना आ पाओ। तुम अपनी लाइफ में किसी और को आने दो, इससे क्या पता तुम्हें अच्छा फील हो। वांग जी कहता है क्या, मैं समझा नहीं। तभी कहते हैं शादी कर लो, मेरे दोस्त की बेटी है ओमेगा, उससे शादी कर लो, बहुत ही अच्छी है, हम भी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो तुमसे हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। वांग जी देखता है और कहता है शादी, मैं शादी नहीं कर सकता। तभी मिस्टर ली कहते हैं क्यों। वांग जी कहता है ऑलरेडी मैरिड हूँ अंकल। तभी वो हैरान होते हैं और कहते हैं क्या। वांग जी कहता है यस, कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी शादी हो चुकी है और उसी दिन जो रोज़ ली थी वो डेड हो गई थी। कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत ही लंबी कहानी है एंड मुझे वो याद नहीं करनी है सच कहूँ तो मेरी शादी हो चुकी है, मेरा ओमेगा है ऑलरेडी एंड मैं उसके साथ रहता हूँ, मैं अब शादी नहीं कर सकता। तभी वो कहते हैं ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी। कौन है वो, मिलवाया नहीं, कहाँ का है, कौन से बिज़नेस पार्टनर का बेटा है या बेटी है। तभी वांग जी कहता है कोई बिज़नेस पार्टनर नहीं है, वो एक छोटे से गांव का ओमेगा है जिससे मेरी शादी हुई है। तभी मिस्टर ली के लिए शॉकिंग था। मिस्टर ली तो अपना प्रॉफिट देख रहे थे, बट यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मिस्टर ली कहते हैं गांव का है, अच्छा हमसे मिलवाओगे नहीं उसे। वांग जी कहता है वो शायद कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे आने में, और वो छोटा भी है तो क्या ही करेगा, यहाँ किसी को जानता नहीं है तो इसीलिए मैं लाया भी नहीं। तभी कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हें लाना चाहिए, सबसे मिलवाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी शादी हो गई है। जैसे मैंने तुम्हारे सामने प्रपोज़ल रखा वैसे और कोई भी रख सकता है, सबको पता होना चाहिए कि लैन वांग जी की शादी हो चुकी है, वरना तुम्हें दुख होगा, बार बार तुम्हें याद आएगा, सब पूछेंगे कि वांग जी तुम्हारा पार्टनर कहाँ है या फिर शादी क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए जिससे कि सबको पता हो कि तुम्हारी शादी हो गई तो ये बात दोबारा ना उठे। वो चाहते थे बस पार्टनर देखना वांग जी का, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट हुआ तो वो कुछ कर सकते हैं, बट इधर जब तक वांग जी हाँ नहीं करेगा उसको लाने के लिए, मतलब कि जो उसका पार्टनर होगा, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी मिस्टर ली कहते हैं तुम्हें पता है ना कल एक और पार्टी है मेरे घर में। तभी वांग जी कहता है जी हाँ पता है। तभी वो कहते हैं कल भी आना है तुम्हें, एक काम करो बेटा, कल उसे लेके आओ हमसे मिलवाने, और कल ही अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मैं खुद कर दूँगा। तभी वांग जी कहता है मैं करना चाहता हूँ अनाउंसमेंट एंड बाबा से बात करूँगा, मैं खुद करना चाहता हूँ, आप फ़िक्र मत करिए, और मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे लेके आऊँगा। तभी कहते हैं एक बार लेके आओ, एकदम से ऐसे अनाउंसमेंट करोगे तो लोग हज़म नहीं कर पाएंगे, तुम एक काम करो कल पार्टी में लेके आओ, इंट्रोड्यूस कराओ, फिर उसके बाद तुम जब मौका देखना पार्टी रखना और सभी से इंट्रोड्यूस करा देना अपने पार्टनर को। वांग जी देखता है और कहता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा, श्योर नहीं हूँ,
तभी कहते हाँ हाँ देख लेना तुम अपने हिसाब से, अच्छा मैं चलता हूँ। वांग जी कहता जी। उसके बाद वांग जी चुप हो जाता है और ऐसे करके उनकी पार्टी चलती है। और इधर इवनिंग का टाइम हो गया था, 5 o'clock का पार्टी अभी भी कंटिन्यू थी। वांग जी सबसे मिल के थक चुका था और वांग जी ज़्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं करता था। तो वांग जी को ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था, लेकिन उसे जाना है, उसके पेरेंट्स ने कह दिया तो उसे ये सब चीज़ मैनेज करनी ही पड़ेगी और वो करता भी था। वांग जी बस सबसे मिल रहा था, हाल चाल ले रहा था, बिज़नेस के बारे में बातें कर रहा था, यही सब फालतू की बोरिंग टॉक। इधर विंग का दिखाते हुए विंग उठता है कुछ देर बाद, उसके बाद उसे भूख लगती है, विंग पेट पकड़ लेता है, बट विंग का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। विंग ठान चुका था कि वो खाना नहीं खाएगा, उसे गुस्सा आया था वांग जी पे। विंग देखता है अपने हामफू को तो वो धीरे से उसे लेता है और सोचता है इसे छुपा देना चाहिए, अगर वांग जी के हाथ लग गया तो उसके हामफू को वांग जी फाड़ देगा। विंग तुरंत ही उतरता है और जो बैग था उसमें अपना हामफू रखता है, पैसे वगैरह थे, विंग उसे उठा के बस सोचता है कि कहाँ रखे, तो विंग पूरे घर में जगह ढूंढता है। फिर विंग वांग जी का वार्डरोब ओपन करता है और कहीं तो जगह थी नहीं, और विंग को पता था कि वांग जी नहीं ढूंढ पाएगा यहाँ पे, क्योंकि वांग जी के वार्डरोब में विंग अपनी चीज़ छुपाएगा ये तो पॉसिबल नहीं है। विंग ओपन करता है और उसके बाद सबसे नीचे जगह थी वहाँ से कुछ चीज़ें हटाता है और अपने कपड़ों को सबसे पीछे छुपा देता है, क्योंकि वो पहने का तो है नहीं अपने हामफू को वेडिंग वाले, तो वो छुपा देता है। और अब उसके पास कोई भी हामफू नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस उसमें पैसे थे, उसकी ज्वेलरी थी और हामफू था, उसे अच्छे से पीछे छुपा देता है और उसके बाद वार्डरोब बंद कर देता है। वो इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो वार्डरोब काफ़ी बड़ा था, हैवी था, तो उसे ओपन करने में विंग को प्रॉब्लम होती है और बंद करने में भी। विंग अच्छे से बंद कर देता है और ना अब वो देखता है उसके सारे जो हामफू के टुकड़े पड़े थे उस पर जाके जो भी एंकलेट थे वो निकाल लेता है और जो भी चीज़ें थी उसे निकाल के अलग रख लेता है। विंग को बहुत बुरा लगता है, उसके बेल्ट में जो भी घुंघरू थे वो सब अलग करता है और कपड़े एक साइड को करता है और उसे साइड में करने के बाद रख देता है। विंग को दुख होता है, विंग कमरे से बाहर ही नहीं निकलता है, उसे नहीं जाना था। विंग के डोर को नॉक भी किया जाता है, सर्वेंट करते हैं आफ्टरनून में कि विंग को क्या खाना है, क्या बनाए, लेकिन विंग जाता ही नहीं है, तो वो लोग भी अंदर आने की हिम्मत नहीं करते हैं। इधर जो विंग था वो ये सारा काम करने के बाद विंडो के पास जाके बैठ जाता है चुपचाप और बाहर की तरफ देख रहा था, इग्नोर करता सब कुछ और बस चुपचाप बाहर देख रहा था। इधर वांग जी 6 बजे तक ये सारी पार्टी ओवर कर चुका था। वांग जी कहता मॉम डैड मैं मिल चुका हूँ सबसे, अब मुझे जाना है, मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। तभी कहते हाँ हाँ जाओ, अब ऑलमोस्ट पार्टी ख़त्म हो गई है, बाकी का हम संभाल लेंगे वांग जी, जाओ जाके रेस्ट करो। वांग जी कहता जी। उसके बाद वो वहाँ से सीधे कार लेता है और निकल आता है, वो थक चुका था टोटली। वांग जी को विंग भी याद आ रहा था। इधर वांग जी घर आता है, उसके बाद देखता है मेट्स चुपचाप अपना काम ख़त्म करके बैठे हुए थे, क्योंकि अब कोई काम नहीं था तो वो चुपचाप बैठे हुए थे। और इधर जो वांग जी था वो एंटर होता है, वो आवाज़ सुनते हैं तो बस खड़े हो जाते हैं और इधर वांग जी जाके डोर को खोलता है, वो आते हैं आगे और सर नीचे करते हैं, बो डाउन करते हैं। तब वांग जी कहता है और वांग जी भी उनको रिप्लाई दे देता है और वो डोर को बंद करता है। तभी सर्वेंट कहते हैं मास्टर वो विंग मास्टर बाहर नहीं आए, हम आफ्टरनून में गए थे उनके पास, लेकिन उन्होंने डोर ओपन नहीं किया, हम अंदर नहीं गए। वांग जी कहता अच्छा उसने कुछ नहीं खाया? तभी वो लोग कहते हैं नहीं। फिर दूसरा वाला मेड आता है और कहता है ये लीजिए आपके लिए पानी। वांग जी जाके बैठता है और बैग रखता है, पानी पीता है, उसके बाद रख देता है उस ग्लास को और सोचता है विंग के बारे में और काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। वांग जी उठता है और जाता है, आज फिर उसका मूड ख़राब हो गया था। उसके बाद वो जाके डोर ओपन करता है और अंदर एंटर होता है, अपने बैग को रखता है साइड में और विंग को देखता है। विंग विंडो पे बैठा था, मतलब विंडो के पास, और बाहर देख रहा था। वांग जी विंग के पास आके पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने लंच नहीं किया? विंग आवाज़ सुनता है लेकिन देखता नहीं है वांग जी की तरफ। वांग जी थोड़ा सा विंग के पास क्लोज जाके खड़ा हो जाता है और साइड में बिल्कुल, और वो भी बाहर देखते हुए बोलता है कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने लंच नहीं किया? विंग इग्नोर करता है जैसे कि बिल्कुल बोलना नहीं चाह रहा। वांग जी टाइट करके विंग के आर्म से पकड़ता है एकदम से और उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। विंग दूसरी तरफ फेस करता है, बिल्कुल इग्नोर करता है। वांग जी कहता है ज़्यादा ड्रामे मत करो, मैं कह रहा हूँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ विंग। विंग
कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी कहता है लंच क्यों नहीं किया, सुबह से तुम्हारा ड्रामा देख रहा हूँ। अगर वो फट भी गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई है, तुम नॉर्मल कपड़े पहन सकते हो यहाँ के। अगर वो कपड़े सूटेबल नहीं हैं तभी मैंने उसे फाड़ के फेंका है। विंग हाथ झटक देता है और वांग जी को देखता है घूर के और दूसरी तरफ फेस करता है और वहाँ से उठ के चल देता है। वांग जी कहता है विंग, और वांग जी पीछे पीछे आता है। विंग इग्नोर करता है और दूसरी विंडो पे जाके वो खड़ा हो जाता है। वांग जी पे आता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ ना, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूँ ना, तुम कुछ और पहन लेना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए न्यू क्लॉथ्स ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है? वो इग्नोर करता है। वांग जी फ़ोन निकालता है और उसके बाद वो उसमें से अच्छे लेटेस्ट कपड़े ऑर्डर करने के लिए बैठ जाता है और वांग जी विंग के हाथ को टाइट पकड़ के अपनी तरफ करता है। विंग अपने हाथों को खींच रहा था। वांग जी कहता है इसमें देखो क्या चाहिए तुम्हें? विंग बस अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी को दूर कर रहा था खुद से। वांग जी विंग को देखता और कहता विंग, और वो टाइट करके ग्रिप करता है और विंग को दर्द होता है उसकी आर्म में। विंग देखता है। वांग जी विंग को ज़बरदस्ती बेड पे बिठा देता है, ऐसे जैसे बच्चों को शोल्डर के नीचे से हाथ लगा के उठा के बिठाया जाता है। वांग जी बिठाने के बाद खुद भी साइड में बैठता है और विंग को टाइट करके कमर से पकड़ता है और फ़ोन की स्क्रीन में दिखाता है और कहता है ये देखो, इसमें देखो, ये पसंद है? वांग जी सारे मॉडर्न कपड़े दिखा रहा था। विंग इधर उधर फेस करके कहीं ना कहीं तिरछी आँच से देख रहा था, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहा था। विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। वांग जी कहता बताओ इसमें से क्या ऑर्डर करूँ, बोलो। विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। वांग जी कहता है बताओ इसमें से कुछ पसंद आ रहा है? विंग नहीं बोल रहा था। वांग जी अपनी ग्रिप को टाइट करता है विंग की कमर पे और कहता है कुछ पूछ रहा हूँ। विंग चिल्लाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी को हैरानी से देख रहा था। विंग कहता मुझे कुछ नहीं पसंद है, मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े, मुझे नहीं अच्छे लग रहे। और विंग रोने लगता है। विंग कहता मुझे मेरे कपड़े चाहिए, मुझे आमवो चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बैंगल्स चाहिए, मुझे मुझे मेरे एंकलेट चाहिए, मुझे ये सब चाहिए। ला सकते हो तो लाओ, वरना मत दिखाओ, मुझे परेशान मत करो आप। और विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी देखता है घूर घूर के विंग को और विंग की कमर से हाथ हटा लेता है और गुस्सा आती है उससे बहुत ज़्यादा। वांग जी खुद को कंट्रोल करता है और वैसे भी उसका मूड अपसेट था। रोज़ली की बात उठी थी इस बात से, तो वांग जी काफ़ी परेशान था और विंग को देखता है। वांग जी कहता है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना एक बार में? विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी हट चेक करता है। वांग जी खुद को कंट्रोल करता है, उसे विंग को लेके जाना था कल। वांग जी कहता है सुनो, कल तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा मैं, ठीक है? विंग दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। वांग जी कहता है तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मेरी वाइफ को बुलाया गया वहाँ मेरे साथ। वांग जी विंग को वार्निंग दे रहा था। विंग देखता है और घूरता है और कहता है नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपने मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं आपसे गुस्सा हूँ और ना खाना खाऊँगा, ना कहीं जाऊँगा, और ना ही आपके दिए कोई कपड़े पहनूँगा। वांग जी देख रहा था और आंखें दिखाता है विंग को। फिर वो हेड चेक करता है, उसे कल विंग को लेके जाना है। वो भी सोच रहा था कि अब सही कहा था उनके अंकल ने कि विंग को इंट्रोड्यूस कराने का टाइम आ चुका है, वरना सबके क्वेश्चन उसे पागल कर देंगे और उसे सच में ये क्वेश्चन उसे पूरी तरीके से पागल कर देंगे। उसे नहीं आंसर देना है, इसलिए सिंपल सा सल्यूशन है कि सभी को पता चल जाए कि लायन वांग जी की शादी हो चुकी है। वांग जी फिर विंग से कहता है अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, रोना मत करो, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। विंग चुप हो जाता है क्योंकि विंग धीरे धीरे रो रहा था। वांग जी इग्नोर करता है विंग को और वहाँ से चला जाता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था और देखता वांग जी की तरफ कि वांग जी चला गया। विंग कहता अकड़ू हस्बैंड, मुझे नहीं जाना कहीं और ना ही कोई खाना खाना। वांग जी बाहर निकल जाता है। उसके बाद वांग जी आता ही नहीं है इधर। विंग बैठा हुआ था। विंग अपना टमी पकड़ता और कहता भूख लगी है बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना। पर विंग अब क्या करोगे तुम? मैं तो मर जाऊंगा भूख से, लेकिन नहीं खाना, हस्बैंड बहुत बुरे हैं, अगर मैंने खा लिया तो वो समझेंगे कि वो जीत गया, मैं नहीं खाऊंगा। और विंग ऐसे लेट जाता है, अपनी टमी पे पिलो रखता है और उल्टा हो जाता है, जिससे कि उसका पेट दबे और उसे भूख ना लगे। इधर जो वांग जी था वो 1 घंटे बाद वापस आता है।
और इधर मेट्स बस वेट कर रहे थे कि क्या कहेंगे उसके मास्टर आगे का, तभी वो काम करे कुछ। वांग जी आता है और कहता है डिनर प्रिपेयर करो। तभी वो लोग कहते हैं जी। उसके बाद वांग जी अंदर एंटर होता है। इधर विंग अभी भी उल्टा लेटा था और जो बेडशीट थी उसमें अपने फिंगर्स को फिरा रहा था, जो कि सही हाथ था, दूसरा हाथ तो ऐसे ही रखा हुआ था बेड पे। वांग जी आता है और सामने आके खड़ा हो जाता है विंग के। विंग का फेस था उधर, लेकिन ऐसे उल्टा लेटा था, तो विंग का फेस तो था लेकिन देख नहीं रहा था विंग। एक साइड को फेस करके बस अपने फिंगर्स को मूव कर रहा था बेड पे। तभी विंग कुछ महसूस करता है कि डोर ओपन हुआ है और जैसे कि सामने कोई खड़ा है। विंग सामने की तरफ फेस करता है, वांग जी सामने खड़ा था। तभी विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता उठो। विंग देख रहा था और फिर से सर रख लेता है बेड पे। वांग जी विंग के हाथों से पकड़ के उसे खींचता है। विंग तुरंत ही आगे आ जाता है बेड के साइड में। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी उठा देता है। वांग जी के हाथ में बैग थे 1 से 2। तभी वांग जी विंग को उठा देता है। विंग बैग देखता है। वांग जी फेंक देता है बैग और कहता है पकड़ो। विंग देखता है और उसे छोड़ देता है। उसे क्या पता क्या है ये, तो विंग ध्यान नहीं देता। विंग मुंह बनाता है और दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है ड्रामेबाज ओमेगा, इसे ही मेरी वाइफ बनना था। विंग घूरता है वांग जी को अगेन से और कहता है आपको भी मुझसे ही शादी करनी थी, क्यों पकड़ा था मेरा हाथ? मैंने कहा था कि मेरा हाथ पकड़िए, मैं तो छुड़ा रहा था। मुझे पता था ये कोई अजीब सा इंसान है जिसके हाथों में मेरे हाथ है। इतने बड़े शाह के हाथ नहीं थे। मैंने छुड़ाने की कोशिश की थी, आपने नहीं छोड़ा। वांग जी घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता आपकी गलती है, अपनी गलती मानो, मेरी नहीं है, मैं छुड़ा रहा था हाथ। वांग जी इग्नोर करता है और कहता है शट अप। क्योंकि हाँ, वांग जी को याद आ गया था कि वो छोड़ नहीं रहा था वो हाथ। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि कहीं छूट ना जाए रोज़ली, और हाथ के बारे में बाद में सोचेगा। और उसने इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब हाँ एक पल को लगा कि हाथ छोटे हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं देता इंसान भीड़ में। उसकी रोज़ली उसके पास ही थी, तो ऐसे कैसे छूट सकता है हाथ? तो वो इतना मैटर नहीं करता है, ध्यान नहीं देता। बट इधर विंग की बातों से उसे थोड़ा सा हिट होती है ये बात, वांग जी के ईगो पे आती है। वांग जी घूरता है, जैसे कि विंग साफ साफ कह रहा हो कि उसकी गलती नहीं है, ये सब वांग जी ने किया, तो ब्लेम विंग पे क्यों डाल रहा है? वांग जी विंग को देखता है और कहता है अच्छा ठीक है। वांग जी खुद को कंट्रोल करता है और कहता है ठीक है, मैंने किया ना, मेरी गलती है, मान लिया। वांग जी उस बैग से धीरे से कपड़ों को निकालता है। विंग कुछ आवाज़ सुनता है। वांग जी कपड़ों को निकाल रहा था तो उसमें से आवाज़ हो रही थी। विंग को अच्छी लगती है आवाज़। विंग देखता है तुरंत ही फेस करके। विंग का बच्चों जैसा दिल था और फेस भी। विंग स्माइल करता है, वो भी बहुत बड़ी सी, क्योंकि सामने ही वांग जी ने धीरे से उसके सामने हांफू निकाला था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा। विंग तो बस देखता रह गया था। वांग जी पूरा रेड कलर का एंड रेड वाइट में हांफू था, मतलब कि पूरा रेड था लेकिन वाइट कलर का हांफू था। अपर से उसकी जो कोटी थी, लाइक अपर वाली लेयर, वो वाइट थी। विंग देखता रह जाता और वो बहुत हैवी था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और विंग को अलग से उसमें कोई भी बेल्ट या एंकलेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ उससे ही अटैच था। विंग देख रहा था, ये बहुत सुंदर था। विंग धीरे से टच करता है अपने सही वाले हाथ से। वांग जी विंग को देखता है। विंग स्माइल करता बहुत बड़ी सी और कहता है हस्बैंड ये मेरा हांफू है। वांग जी कहता नहीं, मैं पहनूंगा। विंग मुंह बनाता है और कहता है ये तो आपके साइज़ का ही नहीं है, आप क्यों पहनेंगे, और आपको तो पसंद नहीं है ना हांफू। वांग जी कहता है जब तुम्हारे साइज़ का है तो तुम पहनोगे ना, मैं तो पहनूंगा नहीं। विंग कहता है आप मेरे लिए लाए हो। वांग जी देखता है और मुंह बनाता है, उसे नहीं करना था फिर भी उसने किया। इधर विंग तुरंत ही उतर जाता है बेड से और एक्साइटेड हो जाता है और कहता है हस्बैंड लगा के दिखाओ ना मेरे ऊपर कि ये कितना बड़ा है और कैसे लगेगा मुझ पर, इधर आओ इधर। और विंग उसे मिरर के सामने लेके आता है और कहता है मेरे ऊपर लगा के दिखाओ। वांग जी विंग को देखता है और इग्नोर करता है, जैसे आइज़ रोल करता है, क्योंकि उसे इरिटेटिंग फील होता है विंग की ये हरकत देख के। बट वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे कल लेके जाना है विंग को, मजबूर है वो। तो वो चुपचाप उसे ओपन करता और विंग के सामने करता है। ऊपर से विंग खा भी नहीं रहा था, मेडिसिन वगैरह भी लगवाए ना लगवाए कुछ पता नहीं, तो ये सब वांग जी को नहीं चाहिए था, ये सब ड्रामे उससे हैंडल नहीं होते थे, इसलिए वो चुपचाप
जैसा विंग कहता है वैसा कर देता है अभी के लिए। वांग जी ओपन करने के बाद विंग के सामने से लगा के मिरर में दिखाता है। विंग बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी भी देखता रह जाता है क्योंकि वो कलर विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उस शेड का रेड कलर विंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग खुश हो जाता है बच्चों की तरीके और कहता है ये तो बहुत सुंदर है, इसमें तो मैं बहुत सुंदर लगूंगा। वांग जी हटा देता है तुरंत और फेंक देता है बेड पे और कहता है अब खुश हो। विंग कहता और दिखा ना, और क्या लाए। वांग जी फिर हेड चेक करता है और जाके सारे बैग्स को खोल देता है, जो भी मतलब जितने भी कपड़े थे। वांग जी 4 गाउन लाया था, यही हार्मफुल। वांग जी उसे ओपन करता है। एक ब्लू कलर का था, लाइट ब्लू, एक रेड, एक वाइट, एक ब्लैक, ये 4 कलर वांग जी लेके आया था। और विंग बस देखे जा रहा था। सारे एक से एक डिफरेंट थे, मतलब सबकी डिज़ाइन अलग थी और सभी बहुत हैवी थे और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सॉफ्ट कपड़े के थे। उसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। वांग जी कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके कितना ढूंढ के लाया वही जानता है, क्योंकि ये ऐसे ही कहीं पे भी नहीं मिलते थे। उसके लिए एक ट्रेडिशनल शॉप पे जाना पड़ा वांग जी को, जहाँ से ये कपड़े मिले हैं। वांग जी को पूरे मॉल में चक्कर लगाने पड़ गए, क्योंकि एक तो वो वैसे भी ओमेगास के जहाँ कपड़े मिलते हैं उस शॉप में दिखाई नहीं देता था दूर दूर तक। उसके कपड़े ऑटोमेटिक घर आते थे ऑर्डर करने पे। वो बड़े बड़े डिज़ाइनर से कपड़े मंगवाता था। उसका खुद का 2 से 4 डिज़ाइनर्स का कलेक्शन था, मतलब कि उसे जिस भी डिज़ाइनर के कपड़े पहनने होते थे उसे ऑर्डर करता था और कपड़े घर पे। तो उसने कभी भी ऐसे शॉपिंग नहीं करी है, लेकिन विंग के चक्कर में उसे भटकना पड़ गया, क्योंकि उसके डिज़ाइनर्स ये जो क्लॉथ्स हैं वो नहीं बनाते थे, यानी कि वो लोग एशियन टाइम के क्लॉथ्स को नहीं बनाते थे हार्मफुल वगैरह। वो लेटेस्ट जो भी न्यू कलेक्शन आते थे उनके अकॉर्डिंगली न्यू स्टाइल प्रिपेयर करते थे। और वांग जी जानता था अच्छे से कि उसके डिज़ाइनर ये ओल्ड फैशन की चीज़ें नहीं बनाते, लेकिन अगर वांग जी कहता तो बन भी जाता, बट उसमें टाइम लगता। तो वांग जी के पास इतना टाइम नहीं था, उसे जाना था, इसलिए उसे खुद ही मार्केटिंग करनी पड़ी। वांग जी ने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा शॉप्स, एंड देन जाके उसे कपड़े मिले, वो भी अच्छे खासे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश विंग के लिए। तब जाके उसने शॉपिंग करी विंग के लिए। वांग जी विंग को सारे हार्मफुल ओपन कर करके उसके ऊपर लगा लगा के दिखाता है और विंग खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर विंग दुखी हो जाता तुरंत ही सारे हार्मफुल देखने के बाद। वांग जी देखता और कहता क्या है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आए? ये सब तो वैसे ही हार्मफुल है जैसे तुम्हें पसंद है, इनफैक्ट उनसे भी अच्छे हैं। और देखो ना, और वो दिखाता है जो एंकलेट उसमें अटैच थे उन्हें दिखाता है और कहता है ये देखो, इसकी बेल्ट में सब कुछ लगा है जो भी तुम्हें पसंद है। ये छन 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 जो भी है ये भी तो है, देखो ना आवाज़ कर रहा है। अब तो ठीक है ना, अब क्यों मुंह बना रहे हो? विंग धीरे से वांग जी की तरफ पपी फेस बना के देखता और कहता हस्बैंड, वो इसके साथ बैंगल भी थे मेरे जो आपने तोड़ दिया। और विंग मुंह बनाता है। वांग जी देखता है। विंग कहता वो भी तो चाहिए थे ना मुझे, मेरे बैंगल्स। वांग जी देख रहा था विंग को घूर घूर के, और जैसे कि उसका पारा हाई हो रहा, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि विंग के नखरे कुछ ज़्यादा थे। वांग जी दूसरा बैग निकालता है और उसमें से बॉक्सेस निकालता है 3। उसके बाद उसे ओपन करता है और कहता है देखो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता इतने सारे बैंगल्स, वो भी इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिज़ाइन के। हस्बैंड, ये मेरे लिए है। वांग जी कहता नहीं, ये भी मेरे लिए है। विंग देखता है और कहता नहीं, नहीं दूंगा। और विंग तुरंत ही उसे लेता है और अपने हाथों में पहनने का मन था उसे, बट विंग नहीं पहन सकता था। विंग कहता है तो जला हुआ है, मुझे इस हाथ में पहनना था पर मैं नहीं पहन पा रहा हूँ। वांग जी पकड़ लेता है विंग के हाथों को। विंग कहता है क्या ये मेरी साइज़ के हैं हस्बैंड? कपड़े तो मेरे साइज़ के हैं, आपको कैसे पता? बट ये बैंगल्स क्या मुझे आएंगे? वांग जी एक बैंगल उठाता है और विंग के हाथों में पहनाता है आराम से, और विंग पहन लेता है। और वो आ भी गए थे, विंग के ही साइज़ के थे। विंग को बहुत अच्छा लगता है, विंग खुश हो जाता है। उसका ताली बजाने का मन था, वांग जी हाथ पकड़ लेता है, वरना उसके हाथ टच हो जाते। तभी वांग जी अलग करता है दोनों हाथों को और कहता है आराम से, हाथ में बर्न है, भूल गए क्या? विंग कहता है ये बहुत सुंदर है, और विंग दिखाता है और कहता है देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं। वांग जी विंग की प्यारी सी स्लिम से रिस्ट में देखता है ये बैंगल्स, सच में वांग जी को भी पसंद आ रहे थे। विंग के छोटे छोटे क्यूट क्यूट हैंड्स, जिनमें ये प्यारे प्यारे बैंगल्स थे, जो कि वांग जी बहुत चूज़ करके लाया था और उसके हार्मफुल के कलर के अकॉर्डिंग थे।
विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था इन्हें पहनने के बाद। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता हस्बैंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और विंग तुरंत ही हक कर लेता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग वांग जी के सामने खड़ा था और वांग जी बेड पे बैठा था। विंग तुरंत ही थोड़ा सा अपने टो पे आता है और वांग जी के नेक पे अपने हैंड्स को डालता है और उसे अपनी तरफ करता है और वांग जी को हक कर लेता है खुश होके। और वांग जी वहीं पे फ्रीज हो जाता है। विंग खुश होके कहता है थैंक यू हस्बैंड, ये बहुत सुंदर है, मुझे दोनों बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। हस्बैंड दर्द हो रहा हाथ में, इसमें मेडिसिन लगा दो, बहुत दर्द हो रहा। और हस्बैंड बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। वांग जी एक सांस में विंग की सारी बातें सुनता है और जैसे कि उसका गुस्सा पूरा मेल्ट हो गया हो। विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट एंड क्यूट था, जिसके बाद वांग जी उस पर गुस्सा नहीं कर पाया। वो तुरंत ही विंग को एक हाथ से हक करता है और विंग कुछ भी नहीं कहता है, बस चुपचाप वांग जी के गले लगा हुआ था। वांग जी उसे टाइट करके हक करने के बाद पता नहीं क्यों सुकून पाता है। विंग के ऐसे हक करने से वांग जी का दिल करता है विंग को हक करने का। वांग जी विंग के बाहों में खो जाता है और वांग जी ऐसा चाहता है कि विंग उसके पास रहे। ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। ये फीलिंग जब भी विंग के पास आता था वांग जी उसे आती थी विंग से, कि विंग के पास आके उसे सुकून मिलता है, सारे स्ट्रेस को वो भुला देता है। उस दौरान वांग जी की ग्रिप विंग की कमर पे टाइट हो जाती है, तभी विंग कहता हस्बैंड। वांग जी फिर अपने सेंस में वापस आता है और धीरे से विंग को छोड़ देता है। विंग अपने हाथों को दूर करता है और वांग जी से दूर होता है। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था विंग की मासूमियत। विंग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था इतने क्लोज से वांग जी को। वांग जी बस विंग को पूरा देख रहा था अच्छे से, उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसका फेस। वांग जी अपनी नज़रों को बार बार अप एंड डाउन कर रहा था, लाइक कभी उसकी आंखें, कभी उसके लिप्स, फिर से आंखें, फिर से लिप्स। और विंग नोटिस कर रहा था। विंग को पता नहीं क्यों शाय फील होता है वांग जी की ऐसी नज़रों से। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथ को हटा के दूर रहने की कोशिश करता है। वांग जी हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है हस्बैंड छोड़ो ना। वांग जी कहता है कहाँ जा रहे हो, तुम्हें मेडिसिन लगानी है, स्टॉप इट। विंग फिर ब्लश करता है। वांग जी सारे जो सामान था उसे उठाता है और उसे उठाने के बाद सीधे वार्डरोब में रखता है और विंग की सारी चीज़ों को भी सही जगह पे रखता है और कहता है यहाँ रखा है, अच्छे से पहन लेना, ओके। विंग कहता है वांग जी विंग को बिठाता है और फिर से विंग को मेडिसिन लगाता है। विंग को दर्द होता है, वांग जी वैसे ही लगाता है जैसे उससे मॉर्निंग में लगाई थी। वांग जी कहता है दोबारा ऐसा मत करना, खाना पीना मत छोड़ा करो, देखो कुछ भी करना करो, लेकिन इस तरीके से खाना छोड़ोगे तो मुझे गुस्सा आएगी। मुझे खाना छोड़ने वाले लोग पसंद नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। विंग मुंह बनाता है। वांग जी कहता है नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने ये इस तरीके की कोई भी हरकत की, खाना छोड़ा, तो मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर मैं तुम्हें क्या ही खिलाऊँगा मैं ही जानता हूँ। विंग देखता है। वांग जी कहता है खैर मेडिसिन लग गई है, भूख लगी है ना। विंग कहता वांग जी विंग को कहता है ठीक है मैं खाना लेके आ रहा हूँ, ओके। विंग कहता है वांग जी खाना लेने जाने से पहले फ्रेश होता है क्योंकि वो फ्रेश नहीं हुआ था। विंग चुपचाप बैठा रहता है और उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं। आखिरकार उसने वांग जी से अपने दिल की बात, अपने मन की बात मनवाई ली। इधर वांग जी जाता है, अपने हाथों को धो के आता है, अपनी शर्ट को लूज़ करता है, अपने स्लीव्स को ऊपर करता है फोल्ड। और विंग देख रहा था। वांग जी जब ऐसे करता था तो विंग बस देखता रहता था क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट लगता था, बहुत ज़्यादा। विंग खुद भी नहीं जानता था कि कैसे अट्रैक्ट हो रहा है वो वांग जी की तरफ और क्या ही चीज़ है वांग जी में जो कि विंग ना चाहते हुए भी वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इधर विंग बस चुपचाप देख रहा था और फिर से शर्माता है। वांग जी विंग के सामने आके खड़ा होता है, विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे बेड से उतारता है और सीधे बाहर लेके जाता है। इधर वो मेड्स को कह के आया था डिनर प्रिपेयर करो और जो मेड्स थे वो कर चुके थे। वांग जी विंग जाके डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं। उसके बाद जो मेड्स थे खाना लगा देते हैं। विंग बहुत क्यूट लग रहा था, वो दोनों देखते हैं और स्माइल करते हैं। विंग को देखने के बाद वांग जी उन दोनों को देखता है और उसे गुस्सा आती है, लाइक जेलसी फील होती है। वांग जी दोनों जो अल्फ़ा गर्ल थी उन्हें देखता और कहता है अगर
खाना रख चुकी हो तो जा सकती हो। तभी दोनों देखती हैं और थोड़ा डर जाती है वांग जी की आइज़ से। तभी वो दोनों वहाँ से बो डाउन करके निकल लेती है और सीधे बोलती है कि आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा मास्टर। वांग जी कहता है उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। वांग जी फिर रिलैक्स होता है और खाना सर्व करता है। उसके बाद विंग को अपने हाथों से खिलाता है, आराम से, बहुत प्यार से, विंग के लिप्स को वाइप कर करके। और विंग बच्चों की तरीके अपना खा रहा था। आज वो बहुत खुश था तो आराम से खाता है। विंग ज़्यादा ही खाता है। विंग का टमी बिल्कुल फुल हो जाता है। विंग अपने टमी पे हाथ रखता है और कहता है, हस्बैंड, मेरा टमी बहुत ज़्यादा फुल हो गया और पता और दर्द भी होने लगा, मैंने ज़्यादा खा लिया। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग के इनोसेंट से फेस को। वांग जी धीरे से विंग के फेस को, लिप्स को साफ करता है अपने फिंगर से और कहता है, तो इतना क्यों खाया? अब एक काम करो, टहलो इधर से उधर, तुम्हें अच्छा फील होगा। विंग कहता है, नहीं मुझे सोना है। और विंग उठ जाता है। वांग जी देख रहा था, विंग कहता, मैं जा रहा हूँ। और विंग वहाँ से निकल लेता है रूम के लिए। वांग जी हेड चेक करता है। इधर वांग जी खाना खाता है अपना। विंग में अभी बच्चों वाली हरकत थी तो वो ज़्यादा रुकता नहीं वांग जी के साथ। उसे सच में नींद आई थी, उसे लेटने का मन हो रहा था। विंग रूम में जाता है और चुपचाप जाके बेड पे आराम से चढ़ता है और लेट जाता है। उसके टमी में पेन होने लगा था, इतना ज़्यादा उसने खा लिया था। विंग फिर धीरे से लेट के बस चुपचाप सीलिंग की तरफ देख रहा था। इधर वांग जी खाना ख़त्म करता है। उसके बाद मेड से कहता है, यहाँ क्लीनिंग करो। मेड्स साफ़ सफाई करते, उसके बाद वहाँ से अच्छे से सब कुछ करने के बाद वांग जी कह देता है कि तुम लोग चले जाना। तभी मेड्स कहते हैं, जी मास्टर। इधर वांग जी अंदर आता है और आके डोर को बंद कर देता है। इधर जो सर्वेंट थे वो अपना काम ख़त्म करते हैं और आधे घंटे बाद चले जाते हैं। वांग जी आता है विंग के पास और विंग को देखता है। विंग लेटा हुआ था और चुपचाप एक पैर के ऊपर एक पैर करके वो चुपचाप अपने पैरों को शेक कर रहा था और सीलिंग की तरफ देख रहा था और टमी को सहला रहा था। वांग जी विंग को बिल्कुल भी तंग नहीं करता है। वो जाता है और चुपचाप अपना ऑफिस का वर्क करने बैठ जाता है। विंग काफ़ी देर तक ऐसे ऊपर देखता है और धीरे से सो जाता है। वांग जी लेट नाइट तक वर्क करता है अपना। उसके बाद धीरे से उठता है। फाइनली उसका वर्क ख़त्म हो चुका था। वांग जी अंगड़ाई लेता है और उठ के जैसे ही टर्न होता है वो देखता है विंग आराम से पीसफुली सो रहा था। वांग जी देखता है विंग अपने जो एक हाथ था अच्छा वाला उसको अपने बर्न हाथों पे रखे था। तभी वांग जी डर जाता है कि कहीं कहीं चोट तो नहीं लगा ली इसने। तभी वांग जी जाता है और तुरंत ही विंग के हाथ को हटाता है। नींद में ही विंग आवाज़ करता है। वांग जी फिर धीरे से विंग के हाथों को अलग करता है, विंग को अच्छे से लिटाता है और फिर विंग के सर पे ऑटोमेटिक अपने हैंड्स को स्लाइड करता है। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग के लिप्स को। वांग जी को दिल किया कब वो विंग के लिप्स के क्लोज झुक गया उसे नहीं पता। वांग जी झुकता है और विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और आंखें बंद करता है। विंग के क्यूट सॉफ्ट लिप्स चेरी रेड बहुत पसंद आते हैं। वांग जी उस पर किस करता है सॉफ्ट और विंग को पता नहीं चलता। किस करने के बाद वांग जी हट जाता है और विंग के फेस को देखता है और विंग सो रहा था आराम से। वांग जी स्मिक करता है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टाइप का स्मिक था। वांग जी हेड चेक करता है। उसके बाद विंग को अच्छे से कवर करता है और उसे जो उसकी शर्ट इधर उधर हो गई थी उसे अच्छे से ढक देता है। वांग जी विंग को देख रहा था, बस देखे जा रहा था और विंग को देखते देखते वांग जी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग की आइज़ ओपन होती है सबसे पहले अगेन से एंड विंग टच करता है। वो किसी की बाहों में था। तभी विंग आंखें खोल के देखता है। विंग को वांग जी अपने करीब दिखता है, बहुत करीब। आज विंग के हाथों में दर्द भी नहीं हो रहा था। उसका हाथ वांग जी की चेस्ट पे रखा हुआ था। विंग हल्का सा मूव करता है तो उसके हाथों में दर्द भी नहीं था ज़्यादा। मेडिसिन काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छे से वांग जी ने केयर की थी। मेडिसिन लगाई थी तो असर भी काफ़ी अच्छा हुआ था। विंग को हल्का पेन था बट अभी काफ़ी ठीक था, रेडनेस भी कम थी। विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखे था और वांग जी बहुत करीब था विंग के। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी की ब्रीथिंग विंग के फेस पे पड़ रही थी। विंग बस वांग जी के फेस को देखता है और धीरे से अपने हाथों को वांग जी के फेस पे रखता है। विंग मन में कहता है, हस्बैंड हस्बैंड कितने अच्छे लग रहे हैं। जब जब जगते हैं तो कितना डर लगता है इनसे, लेकिन सोते हुए कितने ज़्यादा शांत है। विंग बस टच कर रहा था। वांग जी अचानक से आइज़ ओपन करता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और विंग की हार्ट बीट रुक जाती है। ऐसा लगता है उसे क्योंकि वांग जी की शार्प आइज़
विंग को देख रही थी एकटक। विंग तुरंत ही अपने हाथों को दूर करता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और देखता है विंग को और कहता है, क्यों मुझे टच कर रहे थे? मेरी नींद टूट गई। विंग घबरा जाता और कहता, मुझे मुझे लगा कि आप सो रहे हो। वांग जी विंग को पास करता है और कहता, सो तो रहा था, लेकिन तुम्हारे टच से जग गया। विंग देख रहा था। विंग कहता, आपकी आंखों से तो नहीं लग रहा है कि आप सो रहे थे, क्योंकि सो के उठने के बाद तो इंसान थोड़ी देर नॉर्मली देखता है ना। आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे आप जग रहे थे। वांग जी विंग को देखता और कहता है, मेरी आइज़ ही ऐसी है तो मैं क्या करूँ, मुझे सोने दो। और वो विंग को टाइट हक करता है और अपने पास करता है और विंग को अजीब लगता है। वांग जी विंग की बॉडी से टच हो रहा था और विंग को वांग जी की बॉडी फील हो रही थी। विंग को बहुत अजीब लगता है। विंग कहता है, हस्बैंड। और विंग अपने और वांग जी के बीच में हाथ लगा के अपने दूर करने की कोशिश करता है। वांग जी विंग को पास ही रखता है और विंग को टाइट करके होल्ड कर लेता है और उसकी कमर को छोड़ता नहीं है। विंग स्ट्रगल करता है और कहता, हस्बैंड छोड़ो ना हस्बैंड, आप क्या कर रहे हो? मुझे उठना, मुझे नहाना है, मुझे जाने दो, बात लेना, छोड़ो ना हस्बैंड। वांग जी स्माइल करता है बट विंग को नहीं दिखती, क्योंकि वांग जी ने हक वाली पोजीशन में विंग को पकड़ा हुआ था। तो वांग जी का जो फेस था विंग के बैक साइड था, मतलब फेस टू फेस थे, तो इसीलिए वैसे ही हक किया था वांग जी ने, इसीलिए विंग नहीं देख पाता है। और वांग जी स्माइल करता है। वांग जी से विंग दूर होने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता, हस्बैंड देर हो जाएगी, हटो ना, छोड़ो, मुझे जाना है। हस्बैंड ये क्या कर रहे हो आप सो ना, मुझे क्यों सुला रहे हो? मेरी आदत नहीं है इतनी देर तक सोने की। हस्बैंड विंग चिल्लाता है, मतलब कि नॉर्मल वाला, और वांग जी नहीं छोड़ता। वो विंग स्ट्रगल करता है, वांग जी छोड़ता ही नहीं है और कहीं ना कहीं स्माइल कर रहा था। मज़ा आ रही थी उसे विंग को तंग करके। विंग स्ट्रगल कर रहा था। विंग कहता, हस्बैंड सुन क्यों नहीं रहे हो? विंग जब वांग जी की चेस्ट पे हाथ रख रहा था, विंग को अजीब सा डिफरेंट फील हो रहा था। लाइक वांग जी बहुत ज़्यादा रफ टफ था, तो एक स्किन टच करने से अजीब ही सा लग रहा था, क्योंकि वांग जी की जो शर्ट की बटन्स थी आगे की ओपन थी, तो जो कपड़े थे कपड़े से मतलब हट गए थे थोड़े, तो जो वांग जी का चेस्ट था वो विंग से टच हो रहा था, विंग के हैंड से। विंग को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। विंग वांग जी से दूर होने की कोशिश कर रहा था और वांग जी छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी फिर खुद को शांत करता है और सीधे कहता है, मुझे दूर करना बंद करो, वरना वही सब कुछ करूँगा जो उस दिन किया था, याद है ना? विंग वांग जी की वॉइस से डर जाता है और वो वार्निंग भी सुन के, जो कि उस दिन वांग जी ने किया था, विंग को बहुत दर्द हुआ था। विंग नामे सिर करता और कहता, नहीं हस्बैंड, वो सही नहीं है, वो तो रात में करते हैं ना, सुबह थोड़ी करते हैं। वांग जी धीरे से विंग के ईयर्स पे किस करता है और विंग कांप जाता है। वांग जी कहता है, हर टाइम कर सकते हैं, एनी टाइम, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। विंग आइज ब्लिंक करता और कहता, हस्बैंड वो तो बुरे लोग किसी भी टाइम करते हैं, हस्बैंड और वाइफ तो रात में ही करते हैं, दिन में थोड़ी करते हैं, सुबह थोड़ी करते हैं। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, हस्बैंड वाइफ कभी भी करते हैं, सुबह दोपहर शाम, एनी टाइम एनी प्लेस, कहीं पे भी। तो मुझे कुछ समझ दिलाओ कि मैं वो सब कुछ सुबह में स्टार्ट कर दूँ, तुम्हें चाहिए क्या? विंग नामे से करता है और कहता है, नहीं वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो पता है बहुत बुरा था और उससे दर्द भी बहुत हुआ था, इसलिए नहीं करना है। वो अच्छा नहीं था हस्बैंड, गंदा था, इसलिए उसे मत करना, वो भी सुबह नहीं। वांग जी कहता, तो क्या नाइट में? विंग वांग जी की डीप वॉइस सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है। विंग कहता, हाँ नाइट नहीं, वो करना ही नहीं हस्बैंड, वो नहीं करते हैं, वो एक ही बार करते हैं, वो तो आपने कर लिया तो आप थोड़ी करना है। वांग जी कहता, तुम कितने इनोसेंट बन रहे हो, है ना? वांग जी धीरे से विंग को दूर करता है और विंग के फेस को देखता है। विंग पूरा टमाटर हो गया था रेड। विंग तुरंत ही सर नीचे करता है, क्योंकि विंग को भी पता था ये रोज़ होता है और हस्बैंड्स करते हैं जब भी उनका मन होता है। विंग नज़रें नीचे करता है। विंग के फेस से साफ पता चल रहा था कि विंग झूठ बोल रहा है, विंग छुपा रहा है। वांग जी विंग के चिन से अप करता है और कहता है, क्या कह रहे हो? ये एक ही बार होता है? विंग
इधर उधर फेस करता है। वांग जी टाइट करके पकड़ लेता है जिन से और कहता है रेगुलर होता है, जब मन होता है तब होता है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब पता है ना। विंग बस नजरें नीचे करता है और जैसे कि वांग जी को अवॉइड कर रहा हो। वांग जी विंग की इस प्यारी सी शाइनेस को देख के पता नहीं क्यों उसका मूड ही बन जाता है। वांग जी अचानक से विंग के ऊपर आता है और विंग डर जाता है। वांग जी को बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। वांग जी विंग के ऊपर था और विंग के दोनों तरफ हाथ रखा था। वांग जी विंग के नीचे मतलब कि बैक साइड से लेते हुए उसके नेक के नीचे हाथ रखता है और धीरे से उसके फेस को ऊपर करने लगता है और एक हाथ उसने बेड पे रखा था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और वांग जी के शोल्डर पे हैंड रख के उसे दूर कर रहा था। तभी वांग जी विंग के क्लोज आ रहा था और विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे क्लोज होता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग फ्रीज। वांग जी मॉर्निंग में ही विंग को किस करने लगता है और विंग को ये फीलिंग बहुत डिफरेंट लगती है। विंग हाथ लगा के जैसे पीछे की तरफ पुश कर रहा, बट विंग कर नहीं पाता। वांग जी विंग को किस कर रहा था। विंग को वांग जी का वेट फील हो रहा था, बॉडी वेट, और विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी की बॉडी टच हो रही थी और वांग जी मॉर्निंग में ही रोमांटिक फील कर रहा था। विंग वांग जी को पुश कर रहा था बट वांग जी विंग को छोड़ नहीं रहा था और वो जैसे कि धीरे धीरे करके उसके लिप्स को ईट करने लगता है, वैसे किस कर रहा था और विंग को ब्रीथ भी नहीं लेने दे रहा था वांग जी, और उसे किस किए जा रहा था और विंग की बॉडी को टच कर रहा था और विंग बस वांग जी के किसिंग में मेल्ट हो जाता है। वांग जी बहुत देर तक विंग को किस करने के बाद छोड़ देता है और विंग के फेस को देखता है। वांग जी का सलाइवा विंग के लिप्स पे लगा हुआ था और विंग वांग जी को बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था हैरानी से। वांग जी डेविल स्माइल देता है और विंग पुश करता है वांग जी को और वांग जी एक साइड को होता है। विंग उठता है और उठ के भागने वाला था। वांग जी हाथ पकड़ लेता है, विंग झटक देता है और तुरंत ही उतर जाता है और सीधे वॉशरूम में। वांग जी देखता है और स्माइल करता है। विंग तुरंत ही वॉशरूम में जाके डोर को बंद करता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग धीरे से सामने की तरफ देखता है मिरर में और विंग के लिप्स पूरे रेड। 2 मिनट में ही वांग जी बिल्कुल जैसे कि खा जाएगा ऐसा लग रहा था। विंग अपने लिप्स को टच करता है, उसे पेन हो रहा था, बहुत ही स्वीट सा। विंग बिल्कुल शर्मा गया था। विंग अपने फेस को हाइड करता है। इधर वांग जी उठ के बैठ जाता है और कल जो भी उसका मूड ख़राब था वो सब तो उसके माइंड से निकल ही गया था। वांग जी स्माइल करता है, उठ जाता है और उसे विंग को तंग करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई थी। इधर विंग बस ब्लश कर रहा था। अब विंग कपड़े लेने कैसे जाए बाहर, विंग को शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। इधर वांग जी चुपचाप बैठा था और अपने बालों को रफल करता है। कैसे उसका मूड बन जाता है विंग को देख के उसे समझ नहीं आ रहा था। इधर विंग काफ़ी देर तक अंदर ही रहता है, उसके बाद सोचता है कि उसे बाहर निकलना चाहिए। फिर वो धीरे से खुद को शांत करता है, अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करता है और उसके बाद धीरे से बाहर निकलता है, ऐसे दिखाते हुए जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। विंग नॉर्मल बाहर निकलता है और वांग जी को देख नहीं रहा था, बस नॉर्मली जाता है और सोचता है कि वो कपड़े क्या पहने। वो धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हस्बैंड हस्बैंड वो जो हार्मफुल आए थे वो पहनूं या फिर कुछ और, क्योंकि वो तो बहुत हैवी थे, उतने हैवी मैं कैसे पहन के रहूँगा। मुझे लाइट वेटेड चाहिए, मुझे हल्के वाले भी ला के दो जो मैं घर में पहनूं, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है। वांग जी विंग को देखता है और बस एक टक देख रहा था। वांग जी कहता है काम करो, मेरी शर्ट पहन लो, उसमें तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो। विंग देखता है और शर्माता है। विंग कहता है ये छोटी है, ये पूरा कवर नहीं करती है मुझे। वांग जी कहता है ज़रूरत क्या है, मैं ही तो देखता हूँ। विंग कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता। वांग जी उतर जाता है बेड से और विंग डर जाता है। वांग जी विंग के पास आ रहा था और विंग तुरंत ही उसी वार्डरोब के पास खड़ा था, उससे सट जाता है और घबरा जाता है। वांग जी विंग के पास आने के बाद झुकता है हल्का सा और कहता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे। विंग घबराता है, उसके बाद धीरे से वांग जी को देखता है और नामे सिर करता है। वांग जी कहता है तो तुम ये शर्ट नहीं पहनोगे। विंग नामे सिर करता है। वांग जी कहता है हाँ वो तो है नहीं, शर्ट भी नहीं पहनोगे। एक काम करो, तुम ऐसे ही घूमो पूरे रूम में मेरे सामने नेकेड। विंग सुनता है तो बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी डेविल स्माइल देता है। विंग वांग जी को धीरे से पुश कर रहा था क्योंकि वांग जी क्लोज आ रहा था। विंग कहता हस्बैंड ये क्या बोल रहे हो, हटो, और मुझे कपड़े चाहिए,
ये सही नहीं है, मैं तो हैवी कपड़े नहीं पहन सकता और ये शर्ट भी नहीं। वांग जी कहता है तुम्हें तो ये पहननी पड़ेगी, इट्स माई ऑर्डर। वांग जी अपने पे आ गया था। विंग देखता है अपनी पलकें झपका के। वांग जी विंग को साइड करता है, उसके बाद अपने वार्डरोब को ओपन करता है, उसमें से एक न्यू शर्ट निकालता है ग्रे कलर की और विंग को देता है और कहता है ये लो, अब की इसे पहनना है। विंग देखता है और धीरे से शर्ट ले लेता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है अगर इसे नहीं पहनना तो बता दो, फिर तुम ऐसे ही घूमना। विंग नामे सिर करता है और कहता पहन लूँगा। वांग जी कहता गुड, और वो एक शॉर्ट्स देता है और कहता ये भी पकड़ो। विंग ले लेता है। वो शॉर्ट्स विंग के काफ़ी नीचे तक आती थी, मतलब उसके जो नी थी उससे थोड़ा ऊपर बट नीचे था इससे। तो विंग वो ले लेता है, उसके बाद सीधे जाता है वॉशरूम। वांग जी कहता है वेट, मैं भी आ रहा हूँ। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कल वाला याद करता है कि वांग जी ने बात दिलाया था। विंग को बहुत अजीब लगा था। विंग कहता वो देखो हस्बैंड, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मेरा हाथ ठीक हो गया, मैं खुद से बात ले सकता हूँ, कल ज़्यादा पेन था, आज नहीं है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग पीछे पीछे होता है और वांग जी विंग के साथ वॉशरूम में घुस जाता है और कपड़े साइड में रखता है और कहता है जो कहा है वो करो। विंग देख रहा था। वांग जी विंग की शर्ट के बटन को ओपन करता है और विंग देख रहा था। फिर यहाँ से वांग जी विंग के कपड़ों को हटाता है पूरा और विंग कुछ भी नहीं कर पाता। वांग जी ज़बरदस्ती विंग के कपड़ों को हटाने के बाद उसे शावर के नीचे खड़ा करता है, उसका हाथ दूर करके, और उसके बाद उसके साथ खुद को भी अनड्रेस करता है, बस शॉर्ट्स पहनता है। और विंग बस शर्मा के देख रहा था। इधर विंग ने भी शॉर्ट्स पहनी थी और विंग बिल्कुल ही ब्लश कर रहा था। वांग जी विंग के साथ ही शावर लेता है और विंग को अच्छे से खुद ही बात दिलाता है और ख़ुद भी लेता है और विंग बिल्कुल शर्माया जा रहा था। वांग जी अच्छे से बात दिलाने के बाद ख़ुद को और विंग को उस टॉवल से कवर करता है, उसके बाद अच्छे से ड्राई करता है, विंग को शर्ट पहनाता है, शॉर्ट्स पहनाता है और विंग को बाहर भेज देता है। विंग चुपचाप आ जाता है, अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। वांग जी के आगे विंग की चलती नहीं थी। इधर जो विंग था वो चुपचाप आके जो ड्रेसिंग टेबल थी यानी कि मिरर, उसके सामने खड़ा हो जाता है और जो वांग जी था वो आराम से टॉवल रैप करता है और बाहर आता है। विंग बस चुपचाप मिरर के सामने था और धीरे से कॉम को निकालता है और अपने बालों को कॉम करने की कोशिश करता है। इधर वांग जी जाता है और फटाफट अपने कपड़ों को पहनता है। विंग देख रहा था मिरर के थ्रू वांग जी को। वांग जी नेकेड था अपर से और वांग जी की बॉडी शो हो रही थी। विंग बस देखे जा रहा था, उसकी नज़रें हट नहीं रही थी वांग जी से। और वांग जी की बैग थी, वो बस विंग के सामने कपड़े नहीं पहनना चाहता था, तो बैठ के एक तरफ जाके वो कपड़े पहन रहा था और विंग मिरर के थ्रू देख रहा था। वांग जी अच्छे से कपड़े पहनने के बाद टॉवल को फेंकता है और उसके बाद विंग के पास आता है और विंग तुरंत ही नज़रें हटा लेता है। एकदम से वांग जी ने देखा था। विंग तुरंत ही ऐसा प्रेटेंड करता है कि उसने वांग जी को देखा ही नहीं, इग्नोर किया है। वांग जी आता है और विंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है। वांग जी की अच्छी खासी हाइट थी, विंग बस चेस्ट तक आता था तो विंग नीचे था। वांग जी आराम से अपने हेयर्स को कॉम करता है, विंग अपना कर रहा था। वांग जी देखता है विंग को प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी विंग के हेयर्स को कॉम करता है और करते हुए बोलता है आज नाइट में तुम्हें रेडी रहना है, मुझे तुम्हें एक पार्टी में ले जाना है, ओके। विंग घबरा जाता है और विंग कहता है ये पार्टी क्या होता है हस्बैंड। वांग जी कहता है जैसे तुम कभी किसी के यहाँ दावत में जाते होगे ना, कुछ होता होगा फंक्शन वगैरह, वैसे ही कुछ होता है। विंग कहता है पर मुझे क्यों जाना है। वांग जी कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए सब तुमसे मिलना चाहते हैं, मुझे तुम्हें मिलवाना है। विंग को डर लगता है। विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है हस्बैंड आप चले जाओ ना। तभी वांग जी कहता नहीं तुम मेरे साथ जाओगे, ओके। विंग सर नीचे करता है और हाँ में सिर करता है, कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता गुड। विंग कहता पर अगर मेरा मन नहीं हुआ तो। वांग जी कहता तो जितने कपड़े लाया हूँ और जो भी सामान लाया हूँ वो वापस शॉप में दे आऊँगा। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता चलूँगा हस्बैंड, कैसे बात कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं ये तो मैं वहाँ पहना के ले जाने के लिए लाया था, इसलिए नहीं कि तुम जाओ नहीं, समझ में आया। विंग कहता हाँ समझ गया, मैं पहन लूँगा और चलूँगा भी, डोंट वरी। वांग जी कहता गुड। उसके बाद वांग जी रेडी होता है और कहता है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इधर उनके मेट्स भी आ गए थे। वांग जी विंग जाते और मेट्स ब्रेकफास्ट लगाते हैं। वांग जी फिर से विंग को खिलाता है और विंग के हाथ अभी ठीक थे, विंग अच्छे से मूव कर पा रहा था। वांग जी देखता है कि इम्प्रूवमेंट है, तो वांग जी को भी रिलैक्स फील होता है कि हाँ चलो विंग को प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ ले जाने में। इधर विंग अच्छे से खा लेता है वांग जी के हाथों से। उसके बाद वांग जी भी खाता है और
फिर वांग जी मेड्स को बोल देता है अपने हिसाब से कि काम कर लेना जो भी है, मतलब जो भी पूरे दिन के काम होते हैं वो अपने हिसाब से कर लेना। वैसे भी वांग जी कुछ भी गाइड नहीं करता था, वो बहुत अच्छा काम करके देते थे। इधर वांग जी विंग को लेके आता है, मेडिसिन लगाता है जिससे कि विंग का हाथ और ज़्यादा अच्छे से जल्दी शाम तक ठीक हो जाए। और उसके बाद रेडी होके वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि डे में तो उसे अपना ऑफिस का काम करना था। वांग जी सारा ऑफिस का काम ख़त्म करता है। नाइट तक इधर विंग बस बैठा हुआ था, वांग जी के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि वांग जी उसे बाहर ले जा रहा है। विंग मना तो कर देता है, लेकिन जब वांग जी चला जाता है तो विंग को बाद में सोच के अच्छा लगता है कि वांग जी उसे कहीं बाहर लेके जा रहा है और उसे इंट्रोड्यूस करने वाला है कि विंग उसकी वाइफ है। तो विंग को अच्छा लगता है। विंग वेट कर रहा था वांग जी का। वांग जी शाम के 6 बजे तक आ जाता है। उसके बाद वो आता है और पूछता है मेड से कि क्या विंग ने खाना खाया, तो मेड्स बोलते हैं हाँ उन्होंने खाया था आज। वांग जी रिलैक्स होता है। उसके बाद आता है रूम में, फिर विंग को देखता है। विंग चुपचाप बैठा था और बस विंडो से बाहर देख रहा था। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता है और जाता है, फ्रेश वगैरह होता है। फ्रेश होने के बाद बाहर आता है और विंग को कहता है विंग। विंग आवाज़ सुनता है, वो खोया हुआ था। तभी वो तुरंत ही देखता है और कहता है हस्बैंड आप आ गए, आप कब आए? वांग जी कहता है जब तुम बाहर की तरफ देख रहे थे। वैसे इधर आओ। विंग उतर के आता है अपनी चेयर से और वांग जी के सामने आके खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है विंग के फेस को टच करके रेडी होना है, ठीक है जाओ जाके रेडी हो जाओ। किस कलर का हमको पहनना है? विंग कहता है आप बताओ। वांग जी फिर कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी वार्डरोब ओपन करता है, फिर सारे हार्मफुल को विंग के ऊपर लगा के देखता है। फिर उसे सबसे अच्छा वाइट कलर लगता है। वांग जी विंग को वाइट कलर देता है और कहता है ये पहनना। विंग कहता है फिर विंग वाइट हार्मफुल लेता है। फिर वांग जी अपना ब्लैक सूट निकालता है। उसके बाद वांग जी वॉशरूम में जाता है और रेडी होता है। इधर विंग धीरे से उस कपड़ों को मतलब ओपन करता है और उसे पहनना था। विंग अपने शर्ट के बटन को ओपन करता है। अभी के लिए उसकी फिंगर्स वगैरह ठीक थी, तो विंग शर्ट के बटन को ओपन करता है खुद से और हटाता है। विंग नेकेड था। विंग पीछे देखता है तो वांग जी अभी नहीं था। विंग अपर से नेकेड था। विंग तुरंत ही उसमें से पैंट निकालता है और पैंट को पहनता है और पहनने के बाद विंग उसे बंद कर रहा था, तभी अचानक से डोर ओपन होता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग तुरंत ही खुद को हाइड करने की कोशिश करता है। वांग जी बाहर आता है और विंग को देखता है। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी आता है और कहता है क्या हुआ? वांग जी विंग को नेकेड देख रहा था। विंग कहता है हस्बैंड वापस जाओ, मैं पहन रहा हूँ कपड़े। वांग जी विंग के पास आता है और विंग को शोल्डर से पकड़ लेता है बैक साइड से। विंग ने बैक किया था, तभी विंग काँप जाता है। वांग जी कहता है इट्स ओके, मैं पहना देता हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। विंग घबराया हुआ था। विंग कहता है मैं पहन लूँगा हस्बैंड। वांग जी कहता है शट अप। उसके बाद वो हार्मफुल निकलता है। विंग ने पैंट ऑलमोस्ट पहन ली थी। वांग जी विंग के फेस को अपनी तरफ करता है। विंग शर्मा रहा था, खुद को छुपा रहा था। वांग जी विंग की बटन को देखता है पैंट की। उसके बाद अच्छे से पकड़ के उसके टमी पे अपनी फिंगर को स्लाइड करते हुए उसकी बटन को बंद करता है और विंग की बिल्कुल टमी काँप जाती है, लाइक उसकी बैली पीछे की तरफ हो जाती है। इतना ज़्यादा उसे शिवर फील हुआ। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद विंग की बटन को बंद करता है। उसके बाद तुरंत ही हार्मफुल की इनर लेयर निकालता है और विंग को पहनाना स्टार्ट करता है बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि उसे लेट हो गया था आने में। वांग जी आराम आराम से विंग को सारे कपड़े पहना देता है। उसके बाद विंग को अच्छे से ड्रेसअप कर देता है और विंग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वांग जी देखता रह जाता है इन कपड़ों में। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी देखता रह जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है विंग। वांग जी फिर विंग को मिरर के सामने लेके आता है। खुद के बालों को सेट कर रहा था। विंग कॉम को लेता है और उसे भी करना था। तभी वांग जी विंग के हाथों से कॉम को ले लेता है और फिर विंग के हेयर्स को भी वो अच्छे से कॉम करता है। विंग कहता है हस्बैंड थैंक यू। तभी वांग जी स्माइल करता है और कुछ भी नहीं कहता है। फिर वांग जी विंग के बालों को अच्छे से कॉम करके छोड़ देता है। फिर विंग कहता है अब मैं कर लूँगा, क्योंकि आप बालों को बांध नहीं पाते, सब बर्बाद कर देंगे। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता और अच्छे से खुद को ड्रेसअप करने के बाद परफ्यूम वगैरह जो भी कुछ लगाता था वो लगाता है और वॉच वगैरह पहनता है। इधर विंग अच्छे से खुद के बालों को बांधने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके हाथों में चोट थी, लेकिन फिर भी वो कर लेता है, क्योंकि अभी बहुत अच्छे से ठीक था, दर्द भी नहीं हो रहा था। वो आराम से बांध लेता है, अपने हेयर्स को टाई कर लेता है और विंग बहुत क्यूट लग रहा था। उसने हाफ हेयर्स को लेके पोनी टेल की थी और विंग बहुत क्यूट लग रहा था। विंग के हाफ बाल बन में थे और बाकी के जो
खुले थे वैसे थे, मतलब पोनी टेल में ही बन बनाया था, और हाफ बन हाफ पोनी टेल और बाकी के बाल ओपन। विंग बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी देखता रह जाता है। तभी वांग जी कहता, हो गया, चलो चलते हैं। विंग को ज़्यादा रेडी होने की ज़रूरत नहीं थी। विंग ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता था, उसे किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। तभी विंग कहता, हस्बैंड रुको ना, मेरे बैंगल्स। वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है, बैंगल्स रहने दो, ऐसे ठीक है। विंग कहता, पहनना पहनना हस्बैंड। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है, ओके। फिर उसके बाद वो ड्रॉर ओपन करता है, उसमें से बॉक्स निकालता है। विंग उसमें से अपने मैचिंग के जो भी बैंगल्स थे वो पहनता है, कपड़ों के मैचिंग के। उसके बाद वो देखता है अपने हाथों को इधर उधर मूव करके। विंग को बहुत अच्छा लगता है, उसके हाथों से प्यारी प्यारी बैंगल्स की आवाज़ आ रही थी। वांग जी विंग को देखता है, फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये ऐसे जा रहा है, क्या उस पार्टी में ठीक होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा क्लासी लोग आते हैं, और विंग हार्मफू पहन के जा रहा है, वो भी इतना आवाज़ कर रहा है। उसका हार्मफू, उसकी जो बेल्ट थी उसमें एंकलेट घुंघरू वगैरह लगे थे, तो उसके चलने से आवाज़ हो रही थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी विंग पहनता था, उसमें ज़्यादा आवाज़ होती थी। इसकी थोड़ी डिफरेंट टाइप की थी। अब वांग जी क्या करे, क्योंकि विंग जाएगा नहीं, इसलिए उसे ऐसे कपड़े लाने पड़े। दूसरी तरफ विंग ने जो बैंगल्स पहने थे उसकी भी आवाज़ हो रही थी। अब वांग जी को वो भी अजीब लग रहा था। वांग जी को पसंद है, लेकिन वहाँ पे ये सब पसंद आएगा या नहीं, वांग जी को पता था ये अजीब लगेगा, बट क्या ही करे, अब उसे विंग को ले जाना है तो उसकी मर्ज़ी का तो करना ही पड़ेगा। वांग जी विंग को देखता है और कहता, हो गया। विंग अच्छे से पहन रहा था। वांग जी हेल्प करता है और विंग को पहना देता है। विंग दूसरे हाथ में भी जिद करता है। वांग जी कहता है ये ठीक नहीं है। विंग कहता है अभी ठीक है, पहना दो। वांग जी फिर पहना देता है और विंग पहन लेता है। हाँ, उसे दर्द नहीं होता है। वांग जी भी फिर रिलैक्स होता है। उसके बाद वांग जी कहता है चले। विंग कहता है वांग जी आगे जा रहा था, तभी विंग हाथ पकड़ लेता है खुद से ही। वांग जी देखता है विंग की तरफ। विंग इनोसेंट सी स्माइल करता है और खुश था। पहले डरा हुआ था, बट अभी खुश था कि वांग जी उसे घुमाने ले जा रहा है अपने साथ। वांग जी विंग के हाथ को रिटर्न में पकड़ता है और उसके बाद बाहर आता है। मेड से कहता है, तुम लोग जा सकते हो, आज तुम्हारी छुट्टी है। तभी मेड्स कहते हैं, जी जी मास्टर, क्योंकि वो वांग जी से पूछ के डिनर बनाते थे, तो वांग जी ने आज कुछ भी नहीं कहा, तो वो लोग चुपचाप बैठे थे, वेट कर रहे थे वांग जी के ऑर्डर का। जब देखते हैं कि वांग जी रेडी होके बाहर आए, तो वो लोग आ जाते हैं। वांग जी उन्हें छुट्टी दे देता है और कहता है, आज जल्दी घर चले जाओ, मैं और विंग बाहर जा रहे हैं और डिनर बाहर से ही करके आएंगे। तभी वो लोग कहते हैं, जी मास्टर, और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी और विंग भी निकल जाते हैं। वांग जी विंग को बिठाता है कार में और उसके बाद वहाँ से ड्राइव करके सीधे वेन्यू पे पहुँचता है, जहाँ पे मिस्टर ली के यहाँ पार्टी चल रही थी। वो लोग पहुँच गए थे मिस्टर ली के घर। वांग जी के जो ब्रदर थे वो आने वाले थे, और मदर भी, मतलब कि वो लोग भी कपल के साथ आ रहे थे, मतलब कि उसके फादर, मदर और ब्रदर, और जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी वो सभी आ चुके थे वहाँ पे। वांग जी भी पहुँच चुका था। वांग जी ने बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि हाँ वो भी आ रहा है। उसके बाद वांग जी उतरता है, विंग को भी उतारता है, और जैसे विंग उतरता है, सबसे ज़्यादा डिफरेंट पर्सन उस पूरी पार्टी में विंग ही था, क्योंकि पहला विलेजर पर्सन आ रहा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सिर्फ बिज़नेस पार्टनर, मतलब बिज़नेस पर्पस के लोग थे, उनके पार्टनर्स थे, तो वो लोग आते थे अपने अपने पार्टनर को लेकर, और उनके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा क्लासी होते थे, क्योंकि ये हाई फाई बिज़नेस पार्टी थी, कोई ऐवे ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ बिज़नेस के पर्सन ही आते थे। और यहाँ पे वांग जी विंग को लेके आया है, जो कि विलेजर है, जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। ऊपर से वो ठहरा बच्चा, उसे कुछ भी नहीं पता। वांग जी विंग के पास आता है और धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो और सुनो। वांग जी पहले ही समझा देता है, तुम मैनरली बिहेव करना, ठीक है, अच्छे से वहाँ पे रहना, ज़्यादा इधर उधर मत जाना, जहाँ मैं रहूँ वहीं जाना, और हाँ, मेरी बात को मानना। विंग हाँ में सिर करता है, क्योंकि हाँ उसका हस्बैंड उसे लेके आया, जो भी वांग जी कहेगा वही विंग मानेगा, क्योंकि यहाँ वो किसी को नहीं जानता है। विंग टाइट करके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हाँ हाँ हस्बैंड, मैं आपकी बात मानूंगा। तभी वांग जी विंग के हाथों को टाइट पकड़ता है और वहाँ से अंदर लेके जा रहा था। वहाँ के आसपास के सभी लोग देख रहे थे, मतलब कि जो गार्ड्स खड़े थे वो सभी देख रहे थे। और जैसे अंदर वांग जी एंटर होता है, एंट्री के साथ ही सभी लोग देखते डोर की तरफ। ऑब्वियस है कि जब कोई न्यू मेंबर अंदर एंटर होगा पार्टी में, तो इंसान देखता ही एक नज़र। तभी सभी देखने लगते हैं, क्योंकि ये लेंसन आया था, वो भी किसी ओमेगा के साथ, वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब।
सभी अपने आप ही फोकस करते हैं वांग जी पे। वांग जी विंग को लेके आ रहा था। वांग जी को भी अजीब सा लग रहा था, जैसे कि एम्बेरस ना फील हो उसे, बट वो क्या करता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे आना ही पड़ेगा। वांग जी विंग को लेके आ रहा था क्योंकि आज उसे इंट्रोड्यूस करना था विंग को अपनी वाइफ के तौर पे। सभी लोग देख रहे थे हैरानी से, और सबसे ज़्यादा तो विंग हैरानी से देख रहा था यहाँ के सारे लोगों को। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था, पहली बार इतनी बड़ी जगह, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, यहाँ की चमक धमक विंग को बिल्कुल ही एक्साइटेड कर देती है। फर्स्ट टाइम विंग ने ऐसा कुछ देखा था। विंग बस देखे जा रहा था इधर उधर उधर इधर फेस करके, और वहाँ के सारे लोग उसे घूर रहे थे। ये विंग को नज़र ही नहीं आता है क्योंकि विंग तो यहाँ की चमक धमक देखने में बिजी था। विंग अभी के लिए लोगों को नहीं देख रहा था। यहाँ की लाइट, यहाँ का डेकोरेशन, वो सब विंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। विंग बस देख रहा था, और विंग टाइट करके वांग जी के हाथ को पकड़ के थोड़ा सा पुल करता और कहता, हस्बैंड हस्बैंड ये कितना सुंदर है। विंग अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहा था, लेकिन सभी लोग देख रहे थे हैरानी से। विंग बिल्कुल ही अलग ही साउंड कर रहा था, छन 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 छन, अलग ही आवाज़ आ रही थी विंग के हैंड्स मूव करने में या उसके चलने में। और वांग जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। पहली बार वो कभी भी नर्वस नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ हो रहा था। इधर विंग चुपचाप चल रहा था, विंग को बहुत मज़ा आ रही थी। विंग यहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वो अचानक से सभी को देखता है जो कि उसे घूर घूर के देख रहे थे। अचानक से विंग सबकी नज़रों से डर जाता है कि कैसे उसे देख रहे हैं सब, और आपस में बातें कर रहे थे। तभी विंग तुरंत ही वांग जी के थोड़ा क्लोज होता है, जैसे छुप रहा हो विंग के वांग जी के पीछे। वांग जी देखता है, तभी वो विंग को आगे करता है और कहता है, क्या कर रहे हो, आराम से एलिगेंट तरीके से चलो। विंग डरता है और कहता है, हस्बैंड थोड़ा झुको। वांग जी झुकता है। विंग कहता है, अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा। इधर जो वांग जी के पेरेंट्स थे वो भी देखते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऊपर से विंग को देखते ही जो ई थी वो मुंह बनाती है और कहती है, आई हेट विलेजर्स। वांग जी इसे लेके आ गया, हद है। जो वांग जी को मिस्टर ली ने कहा था अपनी वाइफ को लेके आओ, ये वांग जी की फैमिली को नहीं पता था। जो बात हुई थी वांग जी और मिस्टर ली के बीच में हुई थी, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं आइडिया था कि वांग जी अपनी वाइफ को लेके आने वाला है। इधर वो मुंह बनाती हैं और कहती हैं, मुझे इरिटेटिंग फील हो रहा है, सुनिए मुझे यहाँ से अभी कभी जाना है। वांग जी इस विलेजर को क्यों लेके आया। तभी लैन कुरैन कहते, काम डाउन ई, सीन मत क्रिएट करो। अगर तुमने ज़रा भी कोई भी एक्शन किया तो हम इस समय हेडलाइन में आ जाएंगे, समझ में आया। तभी ई शांत होती हैं और उन्हें इरिटेटिंग फील होता है, और वो कहती हैं, ठीक है मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ, मुझे बार काउंटर में जाना है, मुझे ड्रिंक करनी है। और वो निकल जाती हैं। इधर जो लैन को रहते हैं हेड चेक करते हैं, और वो अपनी ड्रिंक को पी रहे थे। ई जाती हैं और बिल्कुल विंग का मुंह नहीं देखना चाहती थी। इधर जो शिचैन थे और उनकी वाइफ, वो तो देखते हैं बट ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते। वांग जी विंग आते हैं, और सबसे पहले तो वांग जी अपनी फैमिली को ढूंढता है उस भीड़ में, क्राउड में। वांग जी को दिख जाते हैं अलग ही लैन कुरैन और लैन शिचैन। तभी वांग जी विंग को पकड़ के ले जाता है वहाँ पे। सभी देख रहे थे हैरानी से और बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर ली तुरंत ही बीच में आ जाते हैं, मतलब वो देख लेते हैं वांग जी को आते हुए। वो आते हैं और कहते हैं, अरे वांग जी, और वो कहते हैं, वेलकम, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तभी लैन कुरैन देखते हैं और फिर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। इधर मिस्टर ली कहते हैं, तो तुम आ ही गए, आज तो तुम स्पेशल गेस्ट हो यहाँ पे। वांग जी देखता है और कहता है, जी अंकल। उसके बाद वो कुछ भी नहीं कहता है। इधर विंग देखता है और बस हैरानी से मिस्टर ली को देख रहा था। तभी कहते हैं, तो मिलवाओगे नहीं। और वो देखते हैं विंग को। विंग था तो बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ा सा विलेजर टाइप का उसका पहनावा था, इस पार्टी के लिए वर्थ इट नहीं था। तभी जो वांग जी था वो कहता, अंकल। तभी कहते हैं, एक सेकेंड, और वो अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं, मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, तुम सबके सामने इंट्रोड्यूस करो इसे। तभी वांग जी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को। वांग जी कहता है, एक सेकेंड अंकल, ये मैं आपके लिए लाया हूँ विंग को, ऐसा मत करिए, मैं अनाउंस करना होगा तो पार्टी दूंगा, इसके लिए आराम से विंग को सबके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा, आपने कहा था इसीलिए मैं आ गया। तभी कहते हैं, नहीं, तुम यहीं पर अनाउंस करोगे, इंट्रोड्यूस करो विंग को, आखिर तुम्हारी वाइफ है। सब बहुत एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि लैन वांग जी की शादी हो चुकी है। वांग जी कहते, पर अंकल, और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता है। इधर लैन कुरैन दूर खड़े थे, क्या बात हो रही है उनके बीच में पता नहीं।
जो मिस्टर ली और वांग जी हैं, बट वो काफ़ी रिलैक्स रहते थे। वांग जी सब कुछ संभाल लेता था और मिस्टर ली भी उनके काफ़ी क्लोज थे, तो ऐसा कुछ तो होगा नहीं कि वांग जी हैंडल ना करे, या कुछ ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता इंसान कि कुछ ऐसा वो करेंगे। इधर मिस्टर ली तुरंत ही माइक लेते और अनाउंस करते हैं कि एक स्पेशल गुड न्यूज़ है, आप सभी के सामने कुछ शेयर करना चाहते हैं मिस्टर लैन वांग जी। और वो बुलाते हैं और कहते हैं वांग जी आओ बेटा। वांग जी देखता है सभी को और उसके बाद धीरे से बढ़ता है। विंग का हाथ नहीं छोड़ता है क्योंकि विंग यहाँ पे किसी को नहीं जानता था विंग इधर उधर ना हो जाए, इसलिए वांग जी बिल्कुल भी विंग का हाथ नहीं छोड़ता है, उसे लेके ही आता है। उसके बाद कहता है अंकल प्लीज़ ये सब अभी नहीं। लैंड कुरेंट कहीं ना कहीं वांग जी के फेस को देखते हैं, रीड करते हैं उसके फेस को और समझने की कोशिश करते हैं क्या वांग जी किसी प्रॉब्लम में। तभी लैंड कुरेंट जा रहे थे आगे की तरफ वांग जी की तरफ, तभी मिस्टर ली कहते हैं मैं ही अनाउंस कर दूँ क्या? चलो ठीक है मैं ही करता हूँ। फिर मिस्टर ली कहते हैं एवरीवन अटेंशन प्लीज़, ये है मिस्टर लैन वांग जी। आप सबको तो पता है इनकी शादी अनाउंस हुई थी, बट अफसोस जिससे हुई थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। हमें बहुत दुख है उस चीज़ का। रोज़ली अब इस दुनिया में नहीं रही और मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सैड है। बट एक गुड न्यूज़ भी है, वांग जी की शादी हो गई है और मीट हिज ओमेगा। तभी सभी हैरान होते हैं और बड़ी बड़ी आइस करके देखते हैं अभी टाइम ही कितना हुआ था अनाउंसमेंट का। तभी सभी देख रहे थे और उन्हें पता चलता है कि हाँ अभी तक लैंस ने क्यों शादी की अनाउंसमेंट नहीं की, इंगेजमेंट की क्यों नहीं की, ये रीज़न है। और वांग जी की शादी हो गई, तुरंत ही वहाँ पे गॉसिप होना स्टार्ट हो जाती है और वांग जी आंखें बंद कर लेता है। इधर लैंड कुरैन भी और ई सुनती है बाहर काउंटर पे बैठे हुए, तभी उनका तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। वो उठती है और कहती है व्हाट अनाउंसमेंट, वो भी इस तरीके से, वो भी उस विलेजर की, वांग जी की वाइफ के तौर पे, हद है बिल्कुल। और वो तुरंत ही आती हैं लैंड कुरैन के साइड में और वो घूर घूर के वांग जी को, मिस्टर ली को और विंग को देख रही थी। तभी ई कहती हैं पूरी इज्जत ख़राब हो चुकी है, अगर नॉर्मली इसे सबसे मिलवाते और धीरे से बाहर कर देते तो इतना सब कुछ नहीं होता, लेकिन पूरे दुनिया को मिस्टर ली ने ढिंढोरा पीट के बता दिया कि ये विलेजर लैंड वांग जी की वाइफ है। तभी लैंड कुरैन कहते शांत हो जाओ, समझने दो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कुछ। इधर वांग जी बस चुपचाप सर नीचे करता है, फिर उसके बाद एक गहरी सांस लेता है। और विंग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसे फोकस में आना पसंद नहीं था। विंग थोड़ा घबरा रहा था और बार बार वांग जी के पीछे जा रहा था, जैसे पीछे जा रहा हो। इधर वांग जी धीरे से माइक लेता है और कहता है ठीक है अंकल मैं खुद ही बताता हूँ। और वो हाथ से ले लेता है और कहता है यस एवरीवन मीट माय वाइफ विंग। तभी सभी देखते हैं और स्माइल करते हैं, कुछ तो टूटी हुई, कुछ अजीब सी, मतलब अजीब अजीब टाइप की स्माइल आती है। कुछ लोग नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग वहाँ शॉक्ड थे और अजीब सा मुंह बना रहे थे विंग को देखने के बाद कि क्या वांग जी की, तो लैन वांग जी की शादी इस अजीब से ओमेगा से। फिर वो लोग सभी पूछने लगते हैं, मतलब बातें होने लगती है कि कैसे हुई शादी, क्या है ये, कौन है, कहाँ से मतलब ये वांग जी की लाइफ में आया। तभी प्रेस वाले भी वहाँ पे मौजूद थे, वो लोग आते हैं और कहते हैं सर आप बताना चाहेंगे कि आपकी शादी कैसे हुई, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, हमें जानना है क्या आपकी लव स्टोरी है या जो भी है, मतलब सारी न्यूज़ जानना चाहते थे वो वांग जी से, सारी डिटेल। वांग जी इग्नोर करता है और कहता है अभी नहीं, ये सब बातें फिर कभी, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए मैं मैरिड हूँ और मेरी शादी हो चुकी है, वो भी विंग के साथ, दैट्स इट, मेरी बात ख़त्म हो चुकी है। और वांग जी वो माइक देता है मिस्टर ली को और मिस्टर ली स्माइल करते हैं। उनका बस सिंपल सा मकसद था वांग जी अपनी वाइफ को लेके आए, पहले वो देखें कैसी है उनकी वाइफ, अगर वो अजीब हुआ, मतलब कि जो भी वांग जी का ओमेगा है वो अजीब हुआ, तो वो एक तरीके से वांग जी को इंसल्टिंग फील कराएंगे और क्या पता वांग जी अपना ओमेगा छोड़ दे, फिर वो आराम से अपने जानने वाले के बेटी से वांग जी का रिश्ता कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी कोई प्रॉफिट होगा, इसीलिए वो ये चाहते थे। बट जब विंग सामने आया तो उनका जो एक कहते नहीं इरादा था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि विंग था भी वैसा ही विलेजर टाइप का, वांग जी ने जैसा बताया था वैसे ही। तो उनको बस एक मौका मिल गया था कि वांग जी को थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग फील कराएंगे और वांग जी क्या पता अपने ओमेगा को छोड़ दे एंड देन फिर वो अपना प्रॉफिट देख सकें और लैंड कंपनी से
एक अलग तरीके से कांटेक्ट कर सके। बट अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो मिस्टर ली थे बस स्माइल करते हैं और कहते हैं, चलिए आप सबको ये गुड न्यूज़ मिल गई है तो हम इन्हें ज़्यादा तंग नहीं करते। ये न्यूली वेडेड कपल है तो हम इन्हें अलोन छोड़ते और इन्हें इनका टाइम स्पेंड करने देते हैं। बस मुझे यही न्यूज़ देनी थी। इधर ई अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, मेरा सर घूम रहा है कुरैन, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, ई प्लीज़ बिहेव। ई कहती है, सुना नहीं आपने, ठीक है आप यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ। जब वो जाने लगती है तभी कुरैन हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा रुको, मैं मिस्टर ली से कहता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी ई कहती है फिर वो जाते हैं और मिस्टर ली से कहते हैं, मिस्टर ली हमें जाना होगा क्योंकि ई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ली समझ तो जाते हैं लेकिन वो कहते हैं ओके चाहिए। फिर उसके बाद लैन कुरैन वहाँ से ई को लेके निकल जाते हैं और शिचैन से कहते हैं तुम यहीं रहना। तभी शिचैन कहते हैं जी बाबा। उसके बाद लैन कुरैन ई के साथ वहाँ से चले जाते हैं वांग जी को बता के। ई तो बिल्कुल दूर रहती हैं, इग्नोर करती हैं और वांग जी को एक स्माइल देती है और वहाँ से निकल जाती हैं। वांग जी को नहीं बताते हैं कि उसकी मम्मा की तबीयत ख़राब है, बस वो कहते हैं कि जाना है, कुछ काम है। तभी वांग जी ज़्यादा पूछता भी नहीं क्योंकि उसका खुद का माइंड गड़बड़ाया हुआ था। सभी धीरे धीरे उसके जानने वाले आ रहे थे और उससे पूछ रहे थे, उसकी वाइफ को देख रहे थे और पूछ रहे थे कैसे शादी हुई, क्या आप हमें बताना चाहेंगे, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है आपकी वाइफ, बट ये यहाँ की तो नहीं लगती है, ऐसा वैसा, ये कहाँ की हैं, जो भी है मतलब। और वांग जी देख रहा था और हाँ मैं सिर कर रहा था। इधर विंग इधर उधर देख रहा था और विंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। इधर सारे लोग घेर लेते हैं विंग वांग जी को और उसके बाद बातें करने लगते हैं। विंग से भी क्वेश्चन करते हैं। विंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो सबके फेसेस देख रहा था और वांग जी का फेस देख रहा था कि वो क्या बोले बार बार। वांग जी के हाथों से विंग का हाथ छुड़ाने लगते हैं लोग, मतलब कि जैसे कि उसे अपने पास करे ओमेगास और कह रहे थे चलो तुम हमारे साथ चलो, अपने हस्बैंड को छोड़ भी दो, कितना ज़्यादा चिपक के हो, हाँ तुम न्यूली वेडेड कपल हो लेकिन आराम से। और वो लोग सब छेड़ने लगते हैं लेकिन ये वांग जी को पसंद नहीं आता। इधर विंग को तो अजीब लगता है, उसको पकड़ के ले जाते हैं। जो अल्फ़ा थे वो कहते हैं रुक जाइए, क्यों अपनी वाइफ को इतना पकड़ के रखा है, कोई उसे हार्म नहीं करेगा, यहाँ पार्टी है, एंजॉय करने दीजिए उसे, यहाँ के लोगों के साथ मिलने दीजिए। तब वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता है। इधर विंग को ले जाते हैं और उसके बाद उसको बिठाते हैं। तभी वो कहते हैं चलो बताओ अपने बारे में, कैसे क्या गया, तुम्हारी शादी कैसे हुई है और तुम द लैन वांग जी से कैसे मिले। विंग सभी के फेसेस को देखता, अब इन्हें थोड़ी जानता है जो इनसे बातें करे, और गॉसिप का तो विंग को कुछ भी आता ही नहीं था, आता ही पता नहीं था यहाँ सिटी के लोग कैसे होते क्या होते। और ये सिटी के लोग प्लानिंग में थे। विंग उनके लिए कहते नहीं है एक एंटरटेनमेंट लग रहा था जिसका वो लोग फ़ायदा उठा सकते। लैंस इतने बड़े लोग हैं जिनको ह्यूमिलेट करने के लिए एक रीज़न मिल गया था विंग के तौर पे, कहते नहीं एक वीक पॉइंट विंग बन गया था। तो आज बहुत अच्छा चांस था जहाँ पे वो लैंस को नीचा दिखा सकते थे। तो वो लोग ये मौका कैसे जाने थे, क्योंकि आज तक लैंस इतने बिग लोग थे कि उनको नीचा दिखाना सबके बस की बात नहीं थी। जो ई थी बहुत ही एटीट्यूड में हमेशा रहती थी, तो ई का बदला किसी न किसी से तो किसी तरीके से लिया ही जाएगा। तो वो रीज़न था विंग। इधर विंग को पकड़ के वो लोग उससे क्वेश्चन करते हैं और विंग सबके क्वेश्चन को सुन रहा था बट आंसर किसी का नहीं दे रहा था। तभी कुछ खाने की चीज़ें मंगवाई जाती हैं और विंग के सामने की जाती है और कहा जाता है लो खाओ। तभी विंग देखता है अब ये डिफरेंट थी लेकिन विंग को पसंद आती है, तो विंग हाथ आगे बढ़ाता है और खा लेता है। विंग उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता लेकिन उसे खाने में इंटरेस्ट था तो वो खा लेता है। तभी तुरंत ही फ़ोटो क्लिक होने लगती है और सारे ओमेगास प्लानिंग करते हैं कि विंग को नीचा दिखाएंगे और वांग जी को भी। अब विंग के थ्रू वांग जी टारगेट होगा। इधर सभी लोग कहते हैं ओह तुम तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें क्या भूख लगी है। विंग खाता है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका तरीका विंग को नहीं पता था, यानी कि टेबल मैनर्स। तो विंग वैसे ही हाथों से उठा के खाने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं और हंसते हैं और वो लोग गॉसिप करते हैं और हंसने लगते हैं, विंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। विंग को अजीब लगता है, विंग उठ जाता है और विंग उठ के देखता है सबकी तरफ लेकिन कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो अनजान जगह पे अनजान लोगों से बात नहीं करता था। विंग तुरंत ही आसपास देखता है तो वांग जी उसे कहीं नहीं दिखता। इतने सारे लोग, वो भी ब्लैक सूट में, सब के सब। विंग को समझ नहीं आता कि उसके हस्बैंड कहाँ गए। विंग घबरा जाता है और वो आसपास देखता है। विंग काफ़ी वरिड होता है। विंग कहता है हस्बैंड, हस्बैंड। सारा फोकस जो मीडिया थी उसका विंग और वांग जी पे ही था। इधर वांग जी को काफ़ी ज़्यादा बिजी कर दिया था। विंग इधर उधर देख रहा था और विंग के हाथों में एक दो चीज़ें थी
जो कि वो हाथ में लिए था और इधर उधर देख रहा था। उन जो लेडीज़ थी या फिर जो ओमेगा मेल थे, उनके पास विंग को अच्छा नहीं लगा। विंग को बहुत अजीब सा लगा, उनकी वाइब अच्छी नहीं थी। विंग इसीलिए उठ के जिस हालत में था उसी हालत में वहाँ से इधर उधर हो जाता। विंग बार बार देख रहा था। विंग कहता हस्बैंड हस्बैंड, और विंग के कहीं ना कहीं आंखें नम हो जाती है, क्योंकि इतनी भीड़ विंग ने कभी देखी नहीं थी। उसके गांव में आराम से वो मैनेज हो जाता था और इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन यहाँ बहुत थी, यहाँ बहुत क्राउड था और यहाँ के लोग बहुत अजीब थे। विंग को यहाँ डर लग रहा था, बहुत अजीब टाइप का। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। विंग इधर उधर जा रहा था, तभी आगे पीछे देखता हुआ जा रहा था। विंग टकरा जाता है एक पर्सन से, तभी वो पर्सन पकड़ लेता है और विंग को देखता है और कहता है कहाँ जा रहे हो। और वो विंग को देखता ऊपर से लेकर नीचे तक और कहता है तुम तो चलता फिरता आइटम हो। तभी विंग देखता है और उसे समझ नहीं आता। विंग कहता आइटम, और विंग के हाथ को वो देखता और कहता क्या तुमने कभी कुछ खाया नहीं ऐसी चीज़ जो तुम इतना हाथों में लेके घूम रहे हो इधर उधर टहल के? क्या तुम्हें खाने की भी मैनर्स नहीं है? ओह, तुम लैन वांगजी की वाइफ हो पर तुम्हें ज़रा भी मैनर्स नहीं है। और वो देखो ना कितना ज़्यादा एलिगेंट बन के घूमता है। तभी वो इंडिकेट करता है वांगजी की तरफ। तभी विंग देखता है और वांगजी उसे दिख जाता है। वांगजी काफ़ी दूर था। विंग उसके पास से जाने लगता है, तभी वो हाथ पकड़ लेता है और कहता अरे अरे रुको तो, रुक जाओ, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुमने क्या फंसाया है लैन वांगजी को? विंग हाथ छुड़ाता है और कहता आप क्या बोल रहे हो, मुझे जाना है मेरे हस्बैंड के पास। तभी विंग जाता है तो वेटर से टकरा जाता है और विंग की ड्रेस ख़राब हो जाती है। तभी एक हंसी होती है, मतलब कि विंग के ऊपर वो जूस गिर गया तो विंग पूरा गंदा हो जाता है, सामान भी गिर गया। तभी वेटर देखता है और कहता है तुम ओमेगा, तुमने ही क्या किया? जो वेटर था उसने यहाँ की अनाउंसमेंट नहीं देखी थी। तब जब वांगजी और विंग की अनाउंसमेंट हुई थी तो उसे नहीं पता कि ये कौन है। तभी वो चिल्ला पड़ता है विंग पे और इधर वांगजी का जो फोकस था वो जाता है शिचैन का भी और शिचैन की वाइफ का भी। सभी लोग देखते हैं। तभी वेटर कहता है पता नहीं कहाँ कहाँ से ये चले आते हैं, तुम हो कौन और तुम्हें इस पार्टी में घुसने किसने दिया? वेटर बोलता है ये बात, क्योंकि वहाँ के वेटर भी काफ़ी ज़्यादा हाई फाई थे। विंग डर जाता और घबरा जाता और विंग की आंखों से आंसू बहने लगते, उसके हाथों में जो सामान था वो गिर जाता। तभी कहता पता नहीं कहाँ से डाउन मार्केट टाइप के ओमेगा आ जाते हैं और तुम कैसे लग रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल गंवार। विंग देख रहा था और विंग बस चारों तरफ दिखता है। विंग को अजीब लगता है, यहाँ की बातें उसे समझ नहीं आ रही थी। विंग डरा हुआ था, विंग घबरा जाता है उसकी चिल्लाने से। तभी वांगजी को गुस्सा आती है। तभी वो पर्सन पास आता है और कहता अरे अरे तुम क्या अपनी नौकरी गंवाना चाहते हो? तब वेटर देखता है और कहता सर, और वो सर नीचे करता है और कहता नहीं सर। तभी वो पर्सन कहता है ऐसे मत बोलो, तुम्हें पता भी ये कौन है? तो लैन वांगजी की वाइफ है ये, इनसे माफ़ी मांगो। और वो हंसता है। तभी काफ़ी लोग हंसते हैं इस बात पे, क्योंकि वांगजी की वाइफ वो भी ऐसी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी और एक तरीके से उनका मजाक भी हो रहा था। तभी जो वांगजी था वो तुरंत ही विंग के पास आता है गुस्से में और वेटर को घूर के देखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को इतना भला बुरा कहने की या उस पर चिल्लाने की? तभी जो पर्सन था जो हंस रहा था वो धीरे से वांगजी के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता काम डाउन वांगजी, अब तुम्हारी वाइफ है इस लायक तो क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी बुरी किस्मत, तुम इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते थे सबको और देखो ना तुम्हारी वाइफ कैसी आई है, बिल्कुल जाहिल, बिल्कुल गंवार गांव की। तुम्हारी तुम्हारी अक्ल पे पत्थर पड़े थे क्या? आखिर तुम्हें हुआ क्या था जो ऐसी वाइफ बना ली तुमने और इसे पसंद कर लिया? इसे देखो तो, हाँ मानते हैं खूबसूरती भी अलग चीज़ है। और वो विंग को देखता है गंदी निगाहों से। वांगजी घूर के देखता है उस पर्सन को। तभी वो पर्सन कहता है मानना तो पड़ेगा, समझ रहा हूँ आखिर तुमने इससे शादी क्यों की है। भले ये गंवार है लेकिन खूबसूरत बहुत है, हद से ज़्यादा, किसी का भी दिल फिसल सकता है। अब ये थोड़ी देखेंगे कि ये गांव की है, बस ये देखेंगे कि ये ये खूबसूरत कितनी है ना? तुम इसकी खूबसूरती पे फिदा हो गए, एम राइट? तब वांगजी को गुस्सा आती है और वो मुठ्ठियाँ कस लेता है। इधर विंग को बुरा लगता है और विंग वांगजी को देखता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम ठीक हो? विंग
देखता और कहता, हस्बैंड हस्बैंड कपड़े गंदे हो गए सारे और सब गिर गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग इतना ज़्यादा डर गया था वहाँ पे कि विंग खुद से माफ़ी मांगता है जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। और जो कुछ भी विंग सुन रहा था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग था। अब इतना भी विंग बच्चा नहीं था या उसे समझ ना आए कि विंग को एक तरीके से ह्यूमिलेट कर रहे हैं। बार बार विंग को गाँव का बोल के उसे नीचा दिखा रहे। विंग को इतना तो समझ में आ रहा था। तभी सभी बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे वांग जी पे और विंग पे। वांग जी एक पंच देता है बिना सोचे समझे उल्टे हाथ का और वो धड़ाम से ज़मीन में गिरता है जो पर्सन हंस रहा था। और वांग जी फिर उस वेटर को 2-3 मिला के देता है और वो वेटर भी ज़मीन में और विंग डर जाता है। वांग जी कहता है स्टॉप इट। तभी सभी के सब शांत हो जाते हैं। जो हंसी हो रही थी वो सब शांत और मीडिया तुरंत ही उसे रिकॉर्ड कर रही थी। वांग जी कहता है दोबारा मेरी वाइफ के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश मत करना। अगर आज के बाद किसी ने भी विंग के साथ मिसबिहेव किया तो मैं तुम लोग की तरीके बातों से ह्यूमिलेट नहीं करता हूँ और ना ही कुछ कहता हूँ। फिर मेरे एक्शन बताएंगे कि मैं क्या करूँगा तुम सबका। तभी सभी शांत हो जाते हैं। जो शुचैन थे तुरंत ही जो लैंड को रहते उन्हें कॉल करते और कहते बाबा प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे वांग जी ने थोड़ा सा मैस क्रिएट कर दिया और यहाँ मारपीट की है और ये रिपोर्टर्स ने रिकॉर्ड कर लिया है। तभी उसके बाबा परेशान हो जाते हैं और कहते क्या शुचैन एक काम करो, ये न्यूज़ आनी नहीं चाहिए, तुम्हें तो पता है ना हमारी रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। एक काम करो वांग जी को छोड़ो और ये न्यूज़ बाहर आने से रोको। तब शुचैन कहते ठीक है। फिर वो जाते हैं सारे रिपोर्टर्स को वार्निंग देते हैं। मतलब वो वांग जी पे ध्यान नहीं देते कि वांग जी क्या कर रहा है या किसके साथ क्या कर रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब मैटर्स तो वांग जी करता रहता था। बट वो जाके पहले तो अपनी रेपुटेशन बचाएंगे। वो जाके मीडिया को वार्निंग देते हैं कि अगर एक भी न्यूज़ बाहर गई, किसी ने भी अपने चैनल पे चलाया तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए, उसका चैनल पूरा बंद करवा दिया जाएगा। तभी वो लोग डर जाते हैं और सारी जो भी फुटेज या फिर वीडियो बनाई थी सब कुछ डिलीट करते हैं जो लैंस शुचैन थे उन्हीं के सामने। और इधर वांग जी पटक के मारता है जिसको, वो तुरंत ही उठते हैं। जो वेटर था वो माफ़ी मांगता है। जो दूसरा पर्सन था वो कहता है तुमने अच्छा नहीं किया वांग जी, तुमने मुझे मारा कैसे, वो भी अपने इस डाउन मार्केट वाइफ के लिए। तभी वांग जी फिर से एक मिला के देता है और कहता है स्टॉप, मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि मैं अपनी लिमिट को क्रॉस कर दूँ। तभी वो तुरंत अपने फेस पे हाथ रखता है। उसके माउथ के कॉर्नर से ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी कहता है मेरा गुस्सा बढ़े तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वांग जी उसके क्लोज जा रहा था और जैसे कि एक लॉयन बढ़ता है अपने शिकार की तरफ वैसा उसे थ्रेट दे रहा था। इधर वो डर जाता है और जो भी वो गुस्से में देख रहा था या जो भी कुछ बोल रहा था वो पीछे हो जाता है और कहता वांग जी देखो। वांग जी कहता है मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मन तो हो रहा है तो मैं जान से मार दूँ, बट मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। और वो पीछे होता है और विंग को देखता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कर लिया आपने मन का, ह्यूमिलेट कर लिया, लेकिन तुम लोग के ऐसा करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग मेरी वाइफ है, मैंने इसे एक्सेप्ट किया है और शादी हुई है, आज तो कर लिया है, कोई बात नहीं। दोबारा अगर ये हुआ तो मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता, वो भी तुम सबका अच्छे से जानते हो ना लैंस कौन है। और वांग जी वार्निंग देता है और सीधे वहाँ से निकल जाता है विंग का हाथ पकड़ के गुस्से में। और विंग घबराया हुआ था, विंग पूरा मैसी हो गया था, विंग रो रहा था नॉन स्टॉप क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ था। इधर वांग जी बाहर लेके आ रहा था और खींचते हुए बिल्कुल विंग को, जैसे कि कहीं ना कहीं वो अपनी बेइज्जती पहली बार, मतलब उसकी बेइज्जती पहली बार हुई थी इस तरीके से और वांग जी ये चीज़ ले नहीं पा रहा था। इधर जो शुचैन थे वो जाते और माइक लेते हैं, अनाउंसमेंट करते कुछ कि ये जो भी कुछ था एक तरफ से नहीं था। अगर वांग जी ने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया है तो गलती आप लोग की भी है। अगर वांग जी ने शादी की है तो आप लोग इतना ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों करें, उसकी वाइफ को नीचा दिखा रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि आप लैंस के घर के मेंबर के साथ ऐसा कर रहे हैं? तभी वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि हाँ लैंस यहाँ पे सबसे बड़े थे। तभी तो मिस्टर ली भी चाहते थे कि लैंस के साथ जितना ज़्यादा क्लोज हो सके उतना हो जाए। तभी मिस्टर ली आते हैं और कहते हैं शुचैन काम डाउन बेटा, मैं बात करता हूँ। फिर वो तुरंत ही सबको कहते हैं सभी शांत हो जाएं। और ये सब क्या तरीका है, आप ऐसा नहीं कर सकते,
वांग जी की वाइफ है वो, इज्जत करिए उसकी। आप सब लैंड से कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं, कल को बिजनेस कर रहे हैं या फिर करेंगे, ये सब तो मैटर करता है ना। अगर उन लोगों ने आपसे डील कैंसिल की तो आप नुकसान में आ जाएंगे। मिस्टर ली को जो कराना था वो करा चुके, और उन्हें अच्छा भी बनना था तो वो बन जाते। तब ऋषि चैन कहते हैं, अंकल मेरा मूड स्पॉइल हो गया है तो मैं चलता हूँ। वैसे भी मेरे घर वाले मेंबर्स सब जा चुके हैं तो मैं चलता हूँ, आप अपनी पार्टी एंजॉय करिए, ओके। तभी मिस्टर ली कहते हैं, ओके ठीक है शिचैन जाओ, एंड आई एम सॉरी यहाँ पे ये सब मैस हो गया, मैं सभी को पनिश करूँगा, खासकर उस वेटर को। तभी शिचैन कहते हैं, आपकी मर्ज़ी, वैसे भी यहाँ पे इतना बड़ा मैस हो चुका है एंड बाबा को ये पसंद नहीं आएगा अंकल। और वो ये बोलने के बाद अपने वाइफ का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं बाहर की तरफ। इधर वांग जी बस वहीं को खींचते हुए ला रहा था और सभी देख रहे थे। वांग जी बिल्कुल फटाफट सीढ़ियाँ उतरता है और विंग संभाल नहीं पा रहा था, विंग गिरते गिरते बसता है। वांग जी विंग को लेके आता है और सीधे कार में जैसे कि फेंकते हैं वैसे फेंक देता है और विंग धड़ाम से बैठता है और विंग वांग जी को देखता है। विंग खुद ही रो रहा था, बट वांग जी का ऐसा रिएक्शन देख के विंग डर जाता है। वांग जी धड़ से दरवाज़ा बंद करता है और उसके बाद वांग जी बस जा ही रहा था तभी पीछे से शिचैन आते और कहते, वांग जी। बट वांग जी नहीं सुन पाता है क्योंकि उसके गगा बहुत दूर थे। वांग जी कार का डोर ओपन करता है, बैठता है और तुरंत ही ड्राइव करने लगता है। इधर विंग रोते हुए देख रहा था और वांग जी कार लेके निकल जाता है। तभी शिचैन जब तक आते वांग जी जा चुका था। शिचैन कहते हैं, हद है, वांग जी चला गया, मुझे उससे बात करनी थी और बाबा अब क्या कहेंगे, माँ क्या कहेंगी, सोच रहा हूँ। तब उनकी वाइफ कहती है, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा, आप इतना क्यों सोच रहे हैं, चलिए घर चलते हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, मेरा मूड पूरा स्पॉइल हो गया है हस्बैंड। तब शिचैन कहते हैं, ठीक है चलो। फिर वो कार निकालते हैं, मतलब ड्राइवर से निकलवाते हैं और वहाँ से सीधे चले जाते अपने घर के लिए। इधर जो लैंड कुरैन थे वो भी अपनी वाइफ के साथ आ गए थे और ई को बता दिया सब कुछ। तभी ई कहती है, मैंने वांग जी से कहा था उस ओमेगा से दूर है, हटा दे वरना कल को इंसल्ट पक्की है, मुझे उससे बात करनी है। वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती है और वांग जी को कॉल करती है। वांग जी का फ़ोन रिंग हो रहा था। वांग जी चुपचाप ड्राइव कर रहा था गुस्से में। इधर विंग चुपचाप बैठा था और रो रहा था। वांग जी कहता है, स्टॉप क्राइंग विंग। तभी विंग चुप हो जाता है और डर के वांग जी को देखता है। तभी वांग जी देखता है 2 बार रिंग हुआ था उसका फ़ोन। वांग जी देखता है उसकी मम्मा का फ़ोन है। वांग जी तुरंत ही पिक करता है और कहता है, हेलो, और स्पीकर पे डालता है। तभी उसकी मम्मा कहती है, वांग जी जो कुछ भी हुआ है मैस बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। वांग जी चुप था। तभी ई कहती है, अब जो भी हो मुझे नहीं पता, बस उस ओमेगा को अपनी लाइफ से बाहर करो कैसे भी करके, समझ में आ रहा है तुम्हें? अब तुम्हारी लाइफ में मुझे वो ओमेगा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी शादी किसी क्लासी पर्सन से कराना चाहती हूँ। अब वो गांव का पर्सन, विलेजर मुझे चाहिए नहीं तुम्हारे पास। आज जो इंसल्ट होनी थी हो गई, समझ में आ रहा है? वांग जी सुनता है। उसकी माँ कहती है, समझ में आ रहा है ना वांग जी? वांग जी बस ऐसे कहता है और इधर विंग सुन रहा था और विंग हैरानी से वांग जी को देख रहा था। तभी ई कहती है, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी के लिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी, मैं फ़ोन रख रही हूँ। और वो तुरंत ही कॉल कट करती हैं। और इधर कुरैन कहते हैं, ई काम डाउन, ज़्यादा गुस्सा मत करो, तुम्हारी हेल्थ पे असर पड़ेगा। ई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम थी, मतलब बात बात पे उन्हें गुस्सा आती थी। तब ये कहती हैं, हेड चेक करके मुझे अभी अकेले रहना है हस्बैंड। और वो उठ के सीधे रूम में जाती हैं। कुरैन भी कुछ भी नहीं कहते हैं। इधर शिचैन और उनकी वाइफ भी आ गए थे, वो अपने बाबा से बात करते हैं, उसके बाद बात को सॉर्ट आउट करके अपने रूम में जाते हैं, जितना उनसे हो पाता है सब कुछ बता देते हैं कि हाँ वो उन्होंने सब संभाल लिया। इधर वांग जी ड्राइव करके सीधे घर पहुँचता है और इस समय कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी कार से बाहर निकलता है और विंग को भी बाहर निकलता है और विंग का हाथ पकड़ के अंदर लाता है। इधर विंग डरा हुआ था। विंग कहता है, हस्बैंड क्या हुआ, क्या क्या आप मुझे छोड़ दोगे? आपकी मम्मा मम्मा क्या कह रही थी कि क्या आप छोड़ दोगे मुझे? ऐसे हस्बैंड, मेरी गलती कहाँ थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया हस्बैंड। इधर वांग जी डोर को ओपन करता है और तुरंत ही विंग को अंदर लेके आता है, डोर को क्लोज़ करता है और विंग को रूम में लेके जा रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि बहुत बुरी उसको इंसल्ट
फील हुई थी आज अपनी। वांग जी विंग को लेके आता है और सीधे ला के डोर ओपन करता है और कमरे में ला के सीधे बेड पे पुश करता है और विंग धड़ाम से गिर जाता है और उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किया क्या, आखिर उसकी क्या गलती। हर जगह से तो वही फंस गया। विंग डर जाता है। विंग कहता है हस्बैंड, हस्बैंड आप मुझे क्यों गिरा रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया हस्बैंड। वो तो वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगे। वो मुझे। तब वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग के दोनों तरफ हाथ रख के उसके क्लोज होता है